वैसे और घर कोई में जो बताना मैंने मूर्ति रखी हुई है, मतलब रिलेटेड टू उनसे गॉड। बिल्कुल कहना वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। और कोई बताना चाहेगा? रिलेटिव, मेरे साथ अभी ऐसा कुछ होता है कि कोई प्रॉब्लम आई है, छोटी हो या बहुत बड़ी है, तो मैं पहले का तो नहीं, मतलब जब से आपके साथ जुड़ी हूँ तब से अब मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, मैं बस माँ से और गुरु से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको ही देखना है कैसे क्या करना है, और हर इच्छा माँ इच्छा बोल करके उसको छोड़ देती हूँ उनके ऊपर ही। पहले मैं क्या करते मतलब थे? मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं बहुत हैरान परेशान होकर के ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। पहले क्या अ, करते थे? पहले बस पहले मतलब उस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत भागती थी कि ऐसा क्या करूं कि ये सॉल्व हो जाए, ऐसे क्या करूं, क्या कैसे, मतलब उसके पीछे लग जाती थी मैं, कैसे इसको करना है, कैसे करूं कि हाँ, हो ये जाए। वाली बात है। अभी अभी ये ना बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, मेरा एक ये भी है, मैं कॉल भी लगाती हूँ आप। हम्म। और कोई बताना चाहेगा क्या करता है या पहले क्या करते थे? पराग जी, आप बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं? पहले तो मैं कुछ नहीं करता था, परेशान हो जाता था प्रॉब्लम की वजह से। हम्म। और क्या लेकिन अभी करते, तो कुछ करते थे, बाहर घूमने जाते थे, खाते थे, टहलते थे, कुछ नहीं, मैं करते थे? स्ट्रेस नहीं, वो एक्चुअली कैसा हो जाता था, मेरे पे पूरा हावी हो जाता था वो चीज, तो मैं हम्म। उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाता था जब हम्म। तक वो सॉल्व नहीं हो जाता था, या हम्म। फिर उसको मैं छोड़ देता था। हम्म। लेकिन अब तो ऐसा है, वो एंजल कोर्स के बाद में तो ऐसा है कि अब जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपके आशीर्वाद से। ओके। सोनम, आप क्या करते थे? सोनम दीदी। हाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हम्म। हेलो। आप क्या कर मेरी हाँ, आवाज आप आ क्या, रही है। हाँ, आ रही है, आप क्या करते थे? मैं पहले तो पैनिक हो जाती थी, और बहुत सारी चीजें करती थी, मतलब रो लेती थी। अभी भी कर लेती हूँ मैं, अभी भी तक कुछ उसके हो रोने नहीं। के अलावा? बट हाँ, बस रो लॉन्ग मैं ड्राइव पे कई बार जाना। स्मोक कर लेती थी। स्मोक हम्म। कर लॉन्ग लेती थी, हाँ, बहुत टाइम लॉन्ग ऐसा होता है कि मैं स्मोक कर लॉन्ग ड्राइव लेती पे थी। जाना। हाँ, हाँ, मैं एक्टिवा लेके निकल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। हम्म। निकल जाती हूँ, मतलब बस रास्तों पे घूमती रहती हूँ, और गोलगप्पे खा लेती हूँ, मतलब कुछ खा पी लेती हूँ, वो करती हूँ। तो जनरली जब भी इस दुनिया में लोग परेशान होते हैं वो कुछ इस टाइप के कार्य करते हैं। कोई शॉपिंग करता है खुश होने के लिए, कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, कोई घूमने जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आपको पता है? इस प्रोसेस को कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब भी आप किसी चीज से परेशान होते हो, आपको स्पेशल चीज आपके पास तरीका है, आप उसको अपनाते हो उस चीज से दूर जाने के लिए, चीज से भागने के लिए। बट आप देखोगे कितना भी आप कर लो, आप उस चीज का सोल्यूशन नहीं पाओगे, आप उस चीज से भाग नहीं पाओगे, वो समस्या अपनी जगह पे है। विवेकानंद का किसी को शायद एक क्योट याद हो, एक उन्होंने वाक्य था कि भगवान से मिलने या भगवान के पास आने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, बस आदमी उनका सामना करना सीख जाता है। एक्चुअली बिल्कुल। स्वामी जी उस बात को उन्होंने कहा ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग थे ही नहीं, वो कहे क्या करते। पुराने संत बातों को तरक जाते थे कि वो कहते नहीं, किससे कहें, कोई समझने वाला ही नहीं। आज भी बहुत सारे संत हैं जो अकेले ध्यान साधना कर रहे हैं कुटिया में, जंगलों में। उन्हें पता है वो कहें तो कहें किससे, एक तो कलयुग, क्या कहना चाहेंगे? सो ये एक तरह की बीमारी है, OCD है। जब आप किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ और रास्ता अपनाते हो। इसका सोल्यूशन क्या पता है? इसका सोल्यूशन एक है ही, ये इष्ट देवता। सिर्फ और सिर्फ इन सभी समस्याओं का सोल्यूशन है इष्ट देवता। जब आपके पास एक इष्ट होता है, वो इष्ट गुरु हो सकता है, वो इष्ट देवी हो सकती है, वो इष्ट शिव हो सकता है, वो इष्ट नारायण हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। तो जब आपकी इष्ट के साथ वनस बढ़ती है ना, आप उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और फिर आप और वो जैसे जैसे एक होते हो ना, आप देखोगे आपके आसपास का एरिया थोड़ा शांत होता जाता है।
स्थिर, या कह लो आपके अंदर एक शून्यता आती है कि आप उन चीजों को बहुत गहराई से समझ पाते हैं, और आपका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन बंद होना शुरू होता है। फिर वो घटना उसी तरह से आती है जैसे नदी में पत्थर होता है, पानी बहता हुआ आता है, अपना रास्ता बनाता है और निकल जाता है, और पत्थर वहां स्थिर खड़ा रहता है। जैसे जैसे आप अपने ईस्ट के साथ एक होते हो, वननेस में आते हो, आप देखोगे आप एकदम स्थिर हो जाते हो। समझते हैं कोई इधर से निकल जाएंगे, कोई इधर से निकल जाएंगे, कुछ आपके ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी टच नहीं कर, क्या कहता हूँ कि आप उसमें होते हुए भी बिल्कुल सही अनटच बात होते है। हो। आप उसमें होते हुए भी बिल्कुल अनटच, आती हैं होते हैं। सो इस ओएसडी से बिल्कुल बाहर सही निकलने का बोले। जो शॉर्टकट है वो कौन है? आईएसडी। ओएसडी से निकल सकते हैं आप आईएसडी से। आईएसडी क्या है? इष्ट देवता। इस ओसीडी से बाहर निकलना ही अपने इष्ट देवता, अपने गुरु को समर्पण है। किसी का इष्ट देवता उसका गुरु है, किसी के लिए अलग अलग देवी देवता है। हम सभी जिस एज की बॉडी में है, हम सभी को आज दिखता है। हम कोई पास्ट की बात नहीं सोचते हैं, दुख के अलावा पास्ट का कुछ नहीं सोचते हैं। हमें लगता है आज हमको ये करना, आज हमको ये करना। आप देखो आत्मा का कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने ध्यान से देखोगे तो अपनी आंख एकदम स्क्रीन पे गड़ा लो, अपनी आंख अपनी स्क्रीन पे गड़ा लो, और देखो ये जो देख रहा है एक्चुअली देख कौन रहा है। आपको पता है कि आप आंखों के माध्यम से तो देख रहे हो, आंखों के माध्यम से तो देख रहे हैं, लेकिन आंख नहीं देख रही, आपको पता है, राइट? तो आपकी आंखें गड़ी हुई तो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे कि एकदम, जब ऐसे तो देखो, जब आंख हिला करके देखोगे ना तो आपको स्क्रीन दिखेगी कि आप उलझे उलझे रहो। लेकिन जैसे ही आप त्राटक आ जाओगे अपनी स्क्रीन पे, अपने आप को या मेरे को कंटिन्यू देखने लग जाओगे घूर घूर के, तो आप देखोगे इस सब की छवि आंखों के पीछे कहीं बन रही है, या माइंड में कहीं बन रही है। आंखें नहीं देख रही इसको, राइट? फील हो रहा सबको? हम्म। कैसा फील हो रहा है बताइए जरा थोड़ा थोड़ा। आंखों पे से मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या देख रहे करके। हम्म। वो बस ऐसा, कुछ चल रहा। हाँ बस अनकॉन्शियसली मतलब कुछ। राइट, सभी ऐसा फील रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? हाँ जी। और जी। कैसा लग रहा है? कोई बता पाएगा और कोई एक्सपीरियंस इसमें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जब हम लोग छोटे थे तो मेले में वो ऐसा करके देखते थे ना, उसमें कुछ करके। बायोस्केप। तो हम्म मुझे हम्म हाँ बाइस्कोप, तो ऐसा लग रहा है कि उसमें से देख रहा है। मुझे तो सिर्फ फिर जब ध्यान लगा के देखती हूँ सिर्फ आंखें ही दिखती रहती, बाकी चीजें दिखना ही बंद हो जाती। दिखने मिल रहा है। बस ऐसे ही ध्यान लगा के आग जब जाए झपका सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट होकर करें, मतलब सहजता के साथ, और अपने से पूछें मैं कौन हूँ। अपने आप से खुद में पूछे मन में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और ये क्वेश्चन पूछते आपको एकदम शून्यता से फील हो रही है कि अचानक से ये क्या हो गया, क्या पूछ लिया, क्या हो गया? हाँ। जैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन भूल जाते थे अचानक से सब कुछ कि क्या होगा अब। हम्म। ऐसा फील कर पा रहे हैं? हाँ ब्लैंक हो गए। हम्म। ब्लैंक हो गए, वेरी गुड। इस ब्लैंक का एक आंसर है बहुत अच्छा सा। वैसे तो सारे सिद्धों ने कहा है आप ही इसका आंसर खोजिए, बट इसका एक आंसर है, वो आंसर सुनिएगा। ये मैं हूँ। मैं कौन मालूम है? मैं वो जो अपने माता पिता के अलावा भी, बायोलॉजिकल नहीं, अपने माता पिता के अलावा एक सोर्स से पैदा हुई चीज है। और वो सोर्स ऐसा है जो ना जन्मता है ना मरता है, ना आता है ना जाता है, जो है उस स्रोत से आया हुआ मैं एक और स्रोत। मैं कौन हूँ? मैं अपने माता पिता के अलावा एक ऐसे स्रोत से आया हुआ स्रोत हूँ, जो स्रोत न कभी मरता है न ही जन्मता है। वो स्रोत है, था, है और रहेगा। और ये स्रोत कौन है? मैं हूँ। ये स्रोत कौन है? मैं
मैं हूँ, ये स्रोत कौन है? मैं हूँ। ये स्रोत कौन है? मैं मैं हूँ। हूँ। ये स्रोत कौन है? मैं हूँ। जस्ट क्लोज योर आइज और फील करो इस मैं हूँ को, जो इस शरीर के अलावा है। और ये देखिए, जब आप मैं हूँ बोलते हैं और जब इस मैं हूँ को फील करते हैं, तो आपकी चेतना कहाँ जा रही है? बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? बॉडी का राइट लेफ्ट, आगे पीछे, या सर के ऊपर? सर के ऊपर, बाहर। सिर्फ सर के ऊपर निकल रही है, जैसे लग रहा है कि पूरा आत्मा है, जैसे शरीर छोड़कर निकलती है ना। यस यस, सभी को फील हो रहा है? हाँ। सबको एक साथ फील हो रहा है, इसका मतलब राइट यही होगा। बस उसी में मैं हूँ को देखिए, बस उस मैं हूँ, वो जो मैं हूँ, बस मैं हूँ पे। तो ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर जो मैंने बताया था वही बताइएगा। ये मैं हूँ कौन है? मैं हूँ कौन है? अपने माता पिता के अलावा भी एक सोर्स से आया हुआ सोर्स, जो सोर्स कभी ना जन्मता है, ना मरता है, ना आता है, ना जाता है। बस वो सोर्स है, राइट? राइट। और ये सोर्स कौन है? मैं मैं हूँ। मैं हूँ। बस उस मैं हूँ को फील करिए। देखिए, वो सोर्स शायद आपको अपने सर से 1 फुट ऊपर, 2 फुट ऊपर, या 1 मीटर ऊपर आपको मिल जाए। हाँ गुरुदेव। मिल रहा है? हाँ। कितनी देर, कितनी ऊपर है? 1 मीटर, 2 फुट? 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर ऊपर मिल गया सोर्स। हम्म। अब वो सोर्स पे ही ध्यान लगाइए। जैसे आप सोर्स पे ध्यान लगाएंगे, आपको लगेगा कि अंदर अंदर से बॉडी से प्राण ऊर्जा निकल के सोर्स पे ही जा रही है, तब वही इकट्ठा हो रही है। हाँ। और इस हाँ। बॉडी को छोड़ के मैं वहां पे हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को होने दीजिए। याद रखिए, उसको देखते हुए मैं हूँ जरूर बोलते रहिए। मैं- और मैं हूँ कौन, ये भी बताते रहिएगा। तो मैं हूँ और मैं कौन हूँ, ये भी बताते रहिएगा। फिर बोलिए मैं हूँ और मैं कौन हूँ, ये भी बताते रहिएगा। ऐसे 5 बार करिए। किसी के लिए वो सिर्फ आभास होगा, किसी के लिए वो गोला होगा, किसी के लिए कोई कलर होगा, लेकिन वो होगा जरूर। और आप धीरे धीरे अपने आप को नीचे से ज्यादा ऊपर फील कर पा रहे हो, इस बॉडी से ज्यादा अपने आप को वहां फील कर पा रहे हो। हम्म। सभी का राइट है। yes, हम्म। हाँ अब गुरुदेव। देखो, जो ऊपर आप हो वो सच है, कि जो नीचे आप थे वो सच है? सच कौन सा वाला है? अपने अनुभव के अनुसार। बुद्धि छोड़ देना, ज्ञान छोड़ देना, शास्त्र जो भूल जाना, ऊपर है। सिर्फ अनुभव देखना अपना। तुम क्या फील कर पा, तुम नीचे वाले हो कि ऊपर वाले हो? ऊपर वाले हैं। ऊपर वाला ना। तो ऊपर वाला कल को किसी भी बॉडी में जा सकता है, राइट? किसी भी इंसान की बॉडी के ऊपर जा सकता है, कैसे भी बॉडी राइट। ले सकता है। ये तो ऊपर वाला रहेगा ही रहेगा, कहीं भी जा सकता है, किसी बॉडी भी जन्म ले सकता है, आ सकता है, जा सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट ये ऊपर वाला रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है?
नीचे वाला फीमेल, मेल, मोटा, पतला, इंग्लिश, इंडियन, चाइनीज हो सकता है, ऊपर वाला ऊपर रह के रहेगा। इस ऊपर वाले को देखते रहो और याद करते रहो, मैं हूँ, मैं हूँ, और मैं हूँ। डू यू थिंक ये जो सोर्स है, और जब ये सोर्स मैं हूँ जो जनता है ना मरता है, तो क्या उसके लिए इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करना नामुमकिन है? नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये सोर्स है, ये सोर्स मैं हूँ। और ये अगर ये मैं ही हूँ जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जिसके बारे में कृष्ण गीता ने कह दिया, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, फूलों पत्ती मैं ही हूँ। अब आप भी देख रहे हो ये मैं ही हूँ। तो ये जो मैं ही हूँ ये तो कहीं से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है ना। और अगर ये सोर्स आप हो, ये मैं हूं तुम हो, तो कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, आगे हो पीछे हो, दाएं हो बाएं हो, इस सोर्स से कोई फर्क है क्या? इस सोर्स के पास कोई दिल दिमाग थोड़ी ना नहीं। है। तो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्ट कॉन्शियसनेस है ना, उसके बाद दिमाग और मन थोड़ी ना है। बुद्धि नहीं है, कॉन्शियसनेस है, चेतना। बुद्धि और मन में अंतर होता है। तो ये मैं हूं कहीं से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। ये मैं हूं कुछ भी कर सकता है। ये मैं हूं जो चाहेगा वही होगा। हाँ। ये मैं हूं जो चाहेगा वही होगा, क्यों? क्योंकि ये जो चाहेगा वही परसेप्शन फैलेगा हर जगह, क्योंकि तो ये यही तो सोर्स है। लाइट ऑफ गॉड, द सोर्स ऑफ गॉड, द एनर्जी ऑफ गॉड, या जो गॉड एनर्जी कह लो, लॉर्ड फ्रिक्वेंसी कह लो, गॉड कॉन्शियस कह लो, या गॉड ही कह लो, यही तो मैं हूं। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब जब तुम मैं हूं, अब जब तुम ही मैं हूं, तो एक बड़ा सा सपना देखो, और एक बड़े सपने के तीन चीजें जो तुम चाहते हो, बस बोल दो और बोल के छोड़ दो। क्यों? क्या, क्यों, कैसे होना तो तुम्हारा मतलब ही नहीं है। यू आर द वन, ये मैं ही तो हूँ। तो जो तीन चीजें जो सबसे बड़े सपने में तुम चाहते हो, वो तीन चीजें वहां बोल दो, बोलने के बाद छोड़ दो। इसमें हूँ को अच्छे से फील कर पा रहे हो? हाँ भैया। मैं उससे हमको वापस नहीं आना, हमको इस मैं हूं में रहना है। तो हम बिना हाथ हिलाए, बिना मेडिटेशन की तरह किए, धीमे धीमे अपनी आंख नॉर्मली खोल लेंगे कि मैं हूं तो हम है, और मैं हूं में ही हमको रहना है। धीमे धीमे अपनी आंखें खोल, धीमे धीमे अपनी आंखें खोलना, क्योंकि अब तो मैं हूँ। धीमे धीमे अपनी आंखें खोलें और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें।
बताओ सब, रमा कैसा है? वही गुरुदेव, ऐसा लगा कि जैसे आत्मा शरीर को छोड़ करके ऊपर निकलती है, तो खुद को इस शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस किया। और 1 मीटर की ऊंचाई पर एक जैसे जैसा होता है ना, कुछ स्टार जैसा होता है, जैसे कुछ कुछ जल रहा है, हम्म। कुछ हम्म। दीपक वैसा होता है, रोशनी जैसी हम्म। वो है। और उसमें पूरा मेरा बॉडी का जितनी चेतना थी सब जा करके उसके अंदर समा गई। तुम्हारी बॉडी चेतना नहीं थी, तुम और मैं उसके चेतना ही अंदर वही ही थे। हूँ, मैं हूँ। हम्म। हाँ मतलब कुछ ऐसा जैसे नहीं, आत्मा से निकली और पूरा जा करके उस बिंदु में वो जो भी लाइट थी उसके अंदर चली गई, और वो एक ही जगह पर स्थिर है। ऐसे ही एक योगी अपना शरीर छोड़ता है, वो सारी चेतना को ऊपर खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, और बिंदु में ही निकल जाता है। महासमाधि है योग। अभी तो गुरुदेव अभी तो गुरुदेव जैसे लग रहा था ना, एक कोई तार है, उसमें से लाइट का ब्लू, और वो यहाँ से उसमें जुड़ा हुआ है, हम्म। और इसी वजह से वो और ऊपर नहीं जा रहा और नीचे नहीं जा रहा, वो जहां भी है वहीं फिक्स है। हम्म। और मुझे मतलब मैं, जब आपने ऐसे बोला ना तो मुझे मेरा ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे ही मुझे दिख रहा था कि मैं ऐसे बैठी हूँ, और मेरे चारों तरफ मुझे मेरा ऑरा दिख रहा था। हम्म। फेस नहीं दिख रहा था, ऐसे कटआउट जैसा, हम्म। ऐसे करके। और इसी तरह से जैसे चेयर पे बैठी हूँ ऐसा है, हम्म। जैसे कि मैं ऊपर से सामने से कहीं से देख रही हूँ उसको। हम्म। पराग जी। ये तो वो ऊपर जब आपने बोला तो ध्यान में ऊपर जब गया सोर्स, तो हम्म। वहां पे रोशनी थी दिव्य, हम्म। और रोशनी में मैं समा रहा हूँ ऐसे फील हो रहा था। और ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी में सोफे पे बैठा हूँ बट है नहीं वहाँ पे। हम्म। और और ये सहस्त्रार की तरफ अभी भी थोड़ा सा हेवीनेस लग रहा है मुझे। हम्म। आप अगर उस मैं हूं का ध्यान करते रहेंगे तो अपनी लाइफ में कुछ भी कहीं से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए ही और है। काफी लाइट लग रहा है देखने ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ को कुछ असाधारण करना चाहते हैं, जो रह रहे थे कि जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पालने हैं, नियम कानून का फॉलो करना है, उनके लिए चीजें नहीं। चीजें उनके लिए है जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। में। मतलब समझा नहीं। ये उनके लिए जो अपनी लाइफ की नॉर्मल सर्कल से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ अलग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को, चाहे वो जीवन में जो भी बनना या पाना चाहते हैं। अच्छा। उन 1% मैं लोगों में जो दुनिया को जीतते हैं। मैं तो गुरुदेव ऊपर ही रह गई, मेरे को अच्छी नीचे बात ही तो नहीं है। आना था। नीचे आना ही नहीं है हमको, ऊपर का ध्यान रख नहीं रहे हैं। मैं मेरे को ऐसा नशे हो रहे हैं ना, मेरे को ऐसा हो रहा है कि ओ हो, अब नीचे ही नहीं आना मेरे को। आज याद है मैं तुमसे एक बात बोली थी हम्म। कि 1% दुनिया में, मैं बताया था ना, दुनिया में 100% लोगों में से 2% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी राह हम्म। बिल्कुल अलग बनाते हैं। टाटा, बिल्कुल। अंबानी, बिरला और बहुत सारे स्टार्टअप वाले जो लोग हैं, उन 2% में से 1% लोग और अलग होते हैं। उसमें कई बड़े बड़े साधुस आते हैं, जितने भी महा महा हम्म। गुरु वो आते हैं, जिनको हम्म। पास धन दुनिया की सारी संपत्ति है, लेकिन उनको दुनिया का सत्य का ही पता है। तो तुम उनसे आज सब कुछ ले लो तो भी वो मस्त हैं, तुम उनको सब कुछ दे दो तो भी वो मस्त हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो यही बात थी जो मैंने कहा था मैं तुम्हें उस क्लास में बताऊं। ये वही बात है, मैं हूँ। साधना करते करते आप आपको उस पता है, मैं मेरे हूँ। मेरे आसपास ना आज इतना, मतलब यहाँ पे किसी की शादी थी, और जैसे ही ये शुरू हुआ इतनी हम्म। आवाज आ रही है, उसके हम्म। बावजूद मैं एक अलग जोन में जा रही हूँ। मैंने दोनों हेडफोन्स लगाया और मैं फोन एकदम ऐसे, मैं उस चक्कर में थोड़ा दूर भी आ गई, दूसरे कमरे में आके बैठ गई। बट ऐसा लग रहा है जैसे बस वहीं रहो, मतलब एक अलग ही सुकून वाला जो होता है ना, पीसफुल वाला जो एक था। मुझे कोई लाइट कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस मुझे इतना पता था कि मैं कहीं मैं हूँ। ऊपर ही उड़ रही हूँ। हाँ मैं हूँ। हाँ आप बस। सोच,
तो यही गुरु कृपा होती है कि जो एक नॉर्मल इंसान बड़ी मुश्किल से कुछ बहुत कुछ पा पाता है, एक शिष्य और सहज गुरु कृपा से सहज रूप में प्राप्त कर लेता है, अगर उसका समर्पण पूरी तरीके से है, वो समझ जाता है। अब ये मैं हूँ मतलब आपका हायर सोल, आप अपने हायर सोल से, चित्तर आत्मा कह सकते हो, उससे आप कनेक्टेड हो। धीरे धीरे ये आपको मालूम चल गया आप ये बॉडी नहीं, आप कुछ और हो, तो वो मिल गया, तो एक तरह का सेल्फ रियलाइजेशन। बंद कर उसके दो बाद यार। धीमे धीमे ये जो आपने अभी फील किया ना मैं ये हूँ, वो छोटी सी चिंगारी है, एक बड़ी चिंगारी में बदल जाती है, वो बड़ी चिंगारी ही गॉड रियलाइजेशन की श्रेणी में आ जाता है। फिर आपको मालूम चलेगा, अभी तो मालूम चला मैं हूँ, फिर मालूम चलेगा कि गॉड है, फिर मालूम चलेगा कि मैं ही गॉड हूँ या मैं ही वो हूँ। तो इस तरीके से है। तो ये जो दोनों मैंने अभी मेडिटेशन करा है, इसको आपको अगर आप दोबारा वीडियो देख के कर रहे हैं तो भी शांति का आराम से बैठ के ही सुने, इस तरह से करने की दिक्कत हो सकती है। अगर इसको तो मैं दूसरी बार करना चाहूंगी, तो इसके लिए हम मतलब कैसे, हम वीडियो आप डालोगे क्या ग्रुप में? मैं ग्रुप में वीडियो डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ना, जैसे आज हमारी शाम में जो बात हो रही थी ना, और मतलब हम्म अब तक मैं रिलेट नहीं कर पाई थी, और अभी जब आपने मेरे को याद दिलाया ना शाम वाली बात, एंड आई वाज हम्म लाइक कि यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज। क्योंकि ये चीजें नॉर्मली वो होना बहुत मुश्किल है, बट अभी ये हो रही हैं, तो मतलब कुछ तो मैं हूँ, अपन बनेगा। अगली सोनम गुप्ता मैं ही बनूंगी, से टाटा अंबानी नहीं बनना अपने को। राइट। अब इसको तुम बस मैं हूँ को फील करो, और मैं तुम्हें दो तीन वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है? वर्ड की अपनी जी। फ्रिक्वेंसी होती है, बट तुम देखो कि तुम्हारे बॉडी में फर्क कैसा पड़ रहा है, ठीक है? तुम सुनना, हम्म, बस सुनते रहना। तो मैं हूँ पे अगर 3 बार मैं हूँ बोल के ऊपर ही अपने आप को, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आपने फील किया ठीक है। तो अब मैं हूँ। ठीक है, सुनना, हम्म। अब मैं बोल रहा हूँ। हम्म। तुम बिल्कुल तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी नहीं होना, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो हवाएगा नहीं, बस तुम फालतू परेशान हो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बताओ क्या चल रहा तुम्हारे मन में? कुछ भी कोई नहीं। कोई वर्ड असर किया? नहीं। नहीं किया ना? सब चीजें नहीं। से लग रहा है कोई क्या बोल रहा, मतलब मेरे कान में घुस नहीं रहा कोई क्या बोल रहा है, जैसे कोई अरबी हाँ फारसी मतलब, बोल रहा हो। हाँ मतलब ठीक है ना, बोलते रहो नहीं बड़े नहीं, वर्ड। वो लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन अगर आप हाँ देखोगे मतलब वही उसको, वही। आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही कि ये बोल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है ना एग्जैक्टली। जैसे वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब अंदर नहीं जा रहा है वो, आकर के टकरा करके वापस लौट जा रही है बातें। हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे बताओ हमारे, हम साधक। ना एक कोकून के अंदर है, उस कोकून में बस जो हम चाहेंगे वो आएगा। हाँ, राइट राइट राइट। वो ये ऐसे आके टीचर ऐसे बोली। निकल जा रहा है, ये ऐसे निकल जा रहा है साइड से। मतलब वो भाषा हिंदी है, लेकिन आपको ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब हाँ। मुझे उसको हाँ। डिकोड नहीं कर पा यस। रहे हाँ। हाँ, राइट राइट। हम उसको एकदम डिकोड नहीं से। कर पाए, जैसे जैसे कोई तमिल में आपसे बोले, तो वैसे ही आपने हिंदी के हाँ हाँ। बोला सुनाई तो दिया, लेकिन क्या बोला समझ में नहीं आया। हाँ। और उससे फर्क भी नहीं पड़ा। फर्क इसलिए पड़ा ना क्योंकि वो भाषा ही डिकोड नहीं हो पाई ना, आप तो कहीं और थे। तो हम्म। साधक रिप्लाई क्यों नहीं करता किसी को किसी भी रूप में, ना ही दुश्मन को, ना ही दोस्त को, ना ही शत्रु को, और गुरु रिप्लाई क्यों नहीं करता है? गुरु स्थिर यहीं बैठा है इसी अवस्था में। तुम कहीं भी बैठे रहो, तुम अपने विचारों को फ्रिक्वेंसी वहां भेज रहे हो, अपने अपने टाइप की। कोई गुरु को टेस्ट करने के लिए फ्रिक्वेंसी भेज रहा है, कोई प्रेम के रूप में भेज रहा है, कोई समर्पण के रूप में भेज रहा है, कोई ध्यान में बुला के भेज रहा है, कोई कह रहा है। अब आप कह रहे हो गुरुदेव समर्पण, लेकिन आपका मन जानता है आपका समर्पण कितना है। जैसी जैसी फ्रिक्वेंसी आप कर रहे हो, गुरुदेव तो मैं हूं ना, तो वहां से वो रिफ्लेक्श, ही इज एनर्जी, ही इज द गॉड। गॉड फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना या गॉड होना। कहता है ना कि जिसने जिसने रेस जीत ली वो विनर हो गया। तो समझ लो एक वो रेस है, जो जो रेस जीता वो सारे विनर ही विनर है। तो जैसे सारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, समझ लो जिसने जो स्पेस में गया एस्ट्रोनॉट हो गया, सेम उसी तरह से कि गुरु तो उस एनर्जी में है, आप जो दे रहे हो ऑटोमेटिक उस सोर्स से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी तरफ, एक शीशे की तरह। तो आप भेज क्या रहे हो मेरी तरफ, ये आप ध्यान से रिमाइंडर रखना। लोग आपकी तरफ भेज क्या रहे हैं, ये ध्यान से रिमाइंडर रखना। क्योंकि साधक गाली दे दे तो बहुत अच्छी बात है, तुम बच जाओगे। साधक एक हाथ मार देगा तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर साधक चुप हो गया तो समझ लो ज्यादा खतरा पैदा हो गया आपके लिए।
बिल्कुल सही। जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना कि सारे कायनात तुमको उससे मिलाने में जुट जाती है, वैसे एक सिद्ध का, एक साधक का मान हो गया ना, तो सारी कायनात तुम्हें बर्बाद करने में जुट जाती है। आप क्षमा कर भी दो, आपका इष्ट, आपकी देवी क्षमा नहीं करती, आपका गुरु वहां पे क्षमा नहीं करता है। वो चीजें उसी रूप में होती हैं। जब भी हमने क्लास की थी तो उसके अनुसार जब भी हम इस अभी, हाँ बोलो, इसीलिए हमें इस एनर्जी, आवाज कट गई। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि हमारे हमारे साथ, मेरा नेटवर्क शायद खराब है, मेरे को आवाज हमें नहीं लग आ रहा है रहा। कि हमने काम कर दिया। हम्म। जो हम्म। पीछे हमारे एनर्जी काम कर रही है वो हमसे, हमारी थॉट प्रोसेस और हम, मैं, आई गेस नेटवर्क इशू है, मैं। हम्म। सो पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो रात को सोने से पहले, आप 10 मिनट पहले, आपका माइंड पूरी तरह से जागृत होता है। तो प्लीज आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको एक पिक्चर बना लें, और उसको एक मूवी के फॉर्म में पूरी पिक्चर को इमेजिन करके देख डालें, कार, रुपया, पैसा, इन सब चीजों को भोगते हुए। तो अगले 8 घंटे जब आप सोएंगे, तो अगले 8 से 9 घंटे आप उसी एनर्जी में रहेंगे और उसी चीज को फ्रिक्वेंसी में लाएंगे। याद रखना, ये सोर्स है, मतलब ये सोर्स कह लो, गॉड कह लो, माई सेल्फ कह लो, और हायर सेल्फ कह लो, या हायर माइंड कह लो, या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह लो। जो यहाँ से मैनिफेस्ट हो गया वही होगा आपके जीवन। मतलब पैसा, रुपया, इज्जत, मान सम्मान कहने की चीज है, जहां जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वही आपको मिलेगा। जिसने कहा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, आएगा चाहे जैसे आए। राइट। हाँ बोलते। इतना आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, मैं हूँ वाला। आवाज कट रही है, क्या कह रहे थे गुरुदेव, सुन रहे मैं कह रहा था, एकता से पूछ रहा था कि एकता का मैं हूँ का कोई एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अलग ही जोन में। nice। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? अब आते हैं अभी तक के क्वेश्चंस पे। सो किसी का कोई क्वेश्चन? जय करो, चलो जय कर लो, जल्दी से जय किसी कर का लो। कोई क्वेश्चन? जय करो जल्दी से, हाथ जोड़ के। हाँ जय करो। ऐसे कैसे बैठे हो, अच्छा वो आंटी जैसे बैठे हो, जल्दी से जय करो। हाँ हाँ गुरु जी हैं, हाँ वही। उंगली देखिए, वो आपकी फोटो पे लग रही है। हाँ। जल्दी से जय जय जय। अब तुम जाओ। किसी का कोई क्वेश्चन, कैसा भी, चाहे क्लास रिलेटेड, चाहे। मुझे हाँ एक मुझे पूछें। पूछना था। हाँ। पापा इनको बुलाइए, छोड़ गिराइए। तब तक गुरु जी किसी और से बात। हम्म। कोई और अपना क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सोनम, रमा। मैं 1 मिनट, मैं, हम्म। हाँ मेरे को पूछना है बस, एक हम्म। मिनट हम्म। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अ, जब भी हम ऐसे, जब साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें एक टाइम आता है जब हम हारने लगते हैं, हम्म। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम वापस आ जाते हैं। हम्म। तो हम अपने जीवन में कहते हैं ना कि एट टाइम्स आई फील द लोएस्ट, हम्म। उसको ओवरकम करना कैसे, मतलब, क्योंकि कई बार उसमें ना ट्रिगर काम आते हैं, उसमें कुछ भी। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही, आ रही।
पहले हमें इसमें दो चीज समझनी पड़ेगी। वो जो लोवेस्ट फीलिंग आती है, जो नेगेटिव फीलिंग आती है, जो कभी कभी हम लो हो जाते हैं, वो होता क्यों है, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम्म। वो होता क्यों? जनरली से बात है, हम साधना करके हम्म। कहाँ जा रहे हैं? अपने भीतर जा रहे हैं, है ना? हम्म। और यहाँ हम्म। यहाँ सबको A to Z पता है कि आपकी बाहर की इमेज कुछ भी हो, आपकी इनर इमेज क्या है। इनर इमेज समझ रहे हो? हाँ हाँ, समझ रही हूँ। तीन टाइप की इमेज होती है हमारी। एक इनर हम्म। इमेज, एक आउटर इमेज, एक वर्ल्डली इमेज, है ना? इनर इमेज वो राइट। इनर इमेज वो है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, और वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। ओके। वो आउटर इमेज वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जो बिल्कुल इनर इमेज की अपोजिट होती है। राइट। और वर्ल्डली इमेज वो जो दुनिया हमें कहती है। राइट। तीन तरह की इमेज में जीते हैं। एक मेरी अंदर की इमेज जो कहती है कि तुम्हारे पास अभी गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम अभी ये नहीं कर सकते, तुम अभी वो नहीं कर, तुम अभी चाहिए। आउटर इमेज क्या कहती है? मुझसे बड़ा, मुझसे अभी पैसे वाला तो कोई है ही नहीं। और वर्ल्डली इमेज क्या कहती है? ये तो एक एस्ट्रोलॉजर है, ये तो एक साधु है, ये तो एक ये है। तीन तरह की इमेज हो रही है, आपकी तीनों तरह की इमेज कॉमन होनी चाहिए। तो जब आप भीतर जा रहे हो, तो जो भीतर रख के वही तो बाहर निकलेगा। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो भी तो आपकी क्लीनिंग नहीं होगी। अंदर का मटकी धुलोगे तभी तो उसमें अमृत मिलेगा। जूठे मटकी में डाल दोगे तो खाना खराब हो जाएगा। राइट। तो जो प्रोसेस निकल रहा है पहले वो है क्या? वो वही गंदगी जो हमने अपने अंदर भरी है, 20 साल 30 साल तक हमने पूरा कचरा भर दिया है। और हम चाहते हैं अब एक चुटकी बजाएं और सब कुछ साफ हो जाए। ऐसा कैसे होगा? 24 घंटे 365 दिन नेगेटिव 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 नेगेटिव, और अचानक एक दिन में सब साफ? ऐसा कैसे? तो वो जो इनर इमेज जब धुलेगी आपकी, तभी तो एक इनर इमेज पॉजिटिव आएगी आपकी। और जब तक आपकी इनर इमेज पॉजिटिव नहीं होगी ना, आप कुछ मैनिफेस्ट लाइफ में कर ही नहीं सकते, कुछ पा ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही आप इनर इमेज है वैसे ही आपकी हो, ओके। है ना? जैसे मेरी इनर इमेज है, आई एम अ साधक। कुछ भी कह लो, मतलब कुछ भूल आएगा, तुम होना क्या चाहते हो? मैं साधक। साधक तो इनर इमेज क्या? साधक 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 साधक। दिखना क्या चाहता है? साधक 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 साधक। तो साधक की इमेज साधक के बाहर। मुझे क्या करना है? लोगों का जन कल्याण करना, सही मार्गदर्शन करना है। जितने भीड़ में गुरु नहीं कर पा रहे हैं, कि बहुत सारे गुरुओं के पास समय नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को कुछ 1 to 1 कर पाए, वो एक भार मेरे ऊपर है, मैं कर रहा हूँ। या कह सकते हैं मेरी गुरु परंपरा अब मेरे थ्रू उसको आगे बढ़ाना चाहती है, कि और जन कल्याण हो, जो उन्होंने कम कम किया वो ऑल लेवल पे फैले। इस तरह से तो जो भरा है कचरा वही तो बाहर निकलेगा। तो वो तो एक फ्लश होने का तरीका है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वॉशरूम। या नहीं भी जाते हैं तो चाय पी करके, एलोवेरा जूस पी के, गर्म पानी पी के उस प्रक्रिया को दोहराते हैं कि वॉशरूम जाएं। और जब आप वहां से आते हो, क्या कहते हैं? हम फ्रेश हो गए। राइट, यही कहते हैं ना, हम फ्रेश हो गए, हम्म। है ना? फ्रेश होने मतलब क्या है? कि फ्रेश हो गए तो हम कुछ नया अपने अंदर डाल सकते हैं, इस बॉडी को बनाने के लिए, अपने कुछ हाँ, जीने हमने के जो लिए। टॉक्सिस थे, हाँ, जो इस तरह टॉक्सिक से। था वो निकाल दिया बॉडी से बाहर। यस, इस तरीके से। हाँ सपना जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ब्लू रेस वाली उससे था, हम्म। ध्यान वाला। हम्म। तो वो मैं करती हूँ डेली, ब्लू हम्म। रेस वाला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इधर 3 4 दिनों से हम्म। जो मैं ध्यान लगाती हूँ, तो पहले मुझे ब्लू रेज और वो ब्लू वाले स्टोन दिखते थे ना, हम्म। अभी मुझे एक होल दिखता है। हम्म। उस होल में से ब्लू लाइट आती रहती है, लेकिन उस पर हम्म। से ऐसे ऐसे करके ऑन कर, ऐसे ऐसे जैसे लगता है कि एक तरफ से कुछ ग्रीन लाइट भी ऐसे ऐसे घूम रही है, कुछ हम्म। लिक्विड जैसा। और वो हम्म। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो होल मेरे सिर के ऊपर है और उसमें से कुछ टपाक करके टपक गया। हम्म। ठीक। ये अपने, 2 दिन 3 दिन हाँ से बिल्कुल अलग हो सही। रहा है।
अ, अ, इस टाइप का कुछ बना हुआ, मतलब ऐसे कुछ आ रहा हो, नीचे से टपक रहा है कुछ यहाँ से, इस हाँ टाइप की डिजाइन बनी हाँ हुई हाँ है चौकोर सी। हाँ, ये हाँ बोल तो रही ठीक हूँ, है। जैसे एक ऐसे करके कुछ गोल सा जैसे होल जैसा है, वो मेरे हम्म। ऊपर आ गया। और हम्म। फिर उसमें से कुछ ऐसे, वो जो टप ग्रीन ग्रीन घूम रहा था उसमें से कुछ टपाक से टपक गया। टपक से गिरा। एक हफ्ते पहले आपने मुझे फोन किया था कि मुझे एक शिवलिंग दिखा काला सा। हाँ हाँ कहा था हाँ हाँ बहुत शिवलिंग दिखा हुआ। मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं गर्मी में कभी? हाँ, हमेशा। हाँ। तो जब गर्मी में मंदिर जाते हैं तो शिव जी के लिए क्या स्पेशल प्रोसेस रहता है गर्मियों में? गर्मियों में रहता है, खाली जाड़े में नहीं रहता वो। वो जो एक एक वो टंगा रहता है, वो एक, एक तो क्या लोटा बोलते टंगा हैं? रहता है, जलहरी के बोलते हाँ हैं, या लोटा मटका टंगा रहता है। हाँ, उसमें से बूंद उसमें बूंद से। गिरता रहता है। हम्म हम्म। अब हम्म सोचिए, उस जलहरी को आप तोड़ दीजिए। मंदिर की छत है, पूरी प्लेन छत। उस छत हम्म से आपको इनर की ओर एक टंकी बनानी है ना, गोल छत है मंदिर, उसमें इनर टंकी बनाएंगे तो ऐसे ऐसे टंकी बनेगी चारों तरफ से, हम्म है ना। और बीच से टपक रहा है, हम्म, और वो टपक के जाएगा कहाँ मालूम है? क्या? वो जो एक हफ्ते पहले शिवलिंग देखा था ब्लैक वाला, उसके ऊपर। हाँ। तो ये जो प्रोसेस मंदिर में दिखता है ना, जलहरी टांग के जल गिरता है शिवलिंग पे, टप 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 टप, वो हम्म, सिर्फ एक प्रोसेस है बाहर के लिए। एक्चुअल वो प्रोसेस अंदर का है। वो जो टपक रहा था उसी को ब्रह्मरंध्र से अमृत का टपकना कहते हैं। और वो जा उस शिवलिंग पे रहा था। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर ये से नाग बैठा रहता है, कुंडली शक्ति के रूप में जो सोया रहता है। अमृत पड़ा, पानी पड़ा, अमृत पड़ा, जगह ऊपर की ओर उठा। वो एक रेप्लिका है ध्यान का, जो ऋषियों ने दिया, तो कि वो अमृत अंदर टपकता है, अंदर के शिवलिंग पे। नेटवर्क तो मेरा लेकिन हुआ है। आवाज फिर से बोलिए, मुझे आवाज आवाज नहीं आई नहीं। मुझे। अभी बोलिए। हाँ, कह रही हूँ, वो जो जो टपक रहा है वो पानी नहीं है, वो वही ब्लू और ग्रीन लाइट का ही वो बूंद वही है। अमृत है ना, पीने ग्लैंड से नीचे टपक रही है। वो वही तो अमृत है जिसके लिए खेचरी मुजरा लगाते हैं। वो अमृत नीचे टपक रहा है शिवलिंग पे, हाँ। हम्म। है ना। वो वही अमृत है जो नीचे टपक रहा है, टप 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 शिवलिंग पे। जो दुनिया में पूजा होती है वो रेप्लिका है खाली, रियलिटी की, कि ऐसा होना चाहिए। वो इंटरनल होता है। और इसको और जो ब्लू, कौन जानता है? उसको वही जानता है जो योगी होता है। तो वो जो ब्लू के साथ ग्रीन लाइट दिख रही है मुझे, ग्रीन और ब्लू, वो ठीक है, उसमें कुछ? ब्लू ग्रीन कुछ नहीं, सब ठीक है ना, आपकी इस कृपा तरह से। करके। ओम किसी का कोई क्वेश्चन और कोई? तीसरे, जब आप लोग बोलते हो ना कि मुझे ये दिखा, इसका मतलब क्या है, तो हम कहते हैं भूल जाओ, आगे देखा जाएगा। याद है मैंने आपको भी उस दिन यही बोला था कि शिवलिंग दिखा था क्या मतलब हुआ, हमको भूल जाएंगे। पूरी कहानी अभी बता दूंगा तो हेलुसिनेशन होने लगता है आपको। ब्लैक से ना सिल्वर गोल्डन कलर का हो गया। हम्म। तो वो अमृत मुझे ब्लैक टपकना। नहीं दिखता अब वो। हाँ, वेरी नाइस। तो इस तरह से चीजें होती रहती है, इसलिए मैं गुरु जल्दी एक्सपीरियंस आप लोग बताते हैं तो मैं नहीं बताता हूँ कि ये इसका एक्सपीरियंस क्या मतलब, मैं छोड़ देता हूँ उसको। वो चीज वैसे होने दो, तब वो हो जाएगी अपने आप। हाँ, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? हमारी है, सबको आ रही है, आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? कट जाती है। हाँ हाँ, बीच में तो आवाज कट रही है, आज बहुत ज्यादा हो रही नेटवर्क है। का कोई क्वेश्चन और किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन? अम्मा कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन, हाँ, है ना, है ना। हम्म। मेरा है, मेरा। बोलो। तो अभी ना क्या हो रहा है कि मुझे भूख, मतलब मैं बहुत चटपटा उल्टा सीधा खा रही हूँ, हम्म। बहुत ज्यादा हम्म। तसल्ली से, ठीक है। हम्म। इस चक्कर में मैं आज, मैं आज। तो मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। हम्म। और अब सीन ये है कि ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या करूँ कि ऐसे एक्सरसाइज जो नॉर्मल जैसे चल रहा है वही चल रहा है, पर मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। मतलब अगर थोड़े दिन ऐसा रहा तो मेरे घर वाले मेरे को गोलगप्पा बुलाना शुरू कर देंगे।
मोटा होने तो के दो रीजन होते हैं। वो उसका क्या तो ऐसे करा जाए, क्योंकि एक्सरसाइज और डाइट का मेरे को तो मैं कर रही हूँ। अभी आपको कुछ हम्म। दिन के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोटा होने के दो रीजन होते हैं। एक तब होता है हम्म। जब आप विचारों को अपने अंदर भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, गुस्सा और विचार भरते हैं तो। और एक तब हम्म। होते हैं जब आप बहुत खुश होते हो। अरे खुशी के चक्कर में मोटी हो गई, मेरे कपड़े नहीं आ रहे, और एक तो मैं पूरा दिन अनकंफर्टेबल रहती हूँ, इतना ए, मोटापा मुझसे एक झेल नहीं रहा। समय एक समय बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मुझे एक पतले समय होना पतला हो सोनम, जाएगा, लेकिन अगर यू मैंने लुक उसको ब्यूटीफुल। अभी यू रुके, लुक। अभी उसको आप किए तो अलग हो जाएगा चीज। तो एक समय क्या बॉडी क्या का, क्या। अभी क्या है ना, अभी शक्ति आपका पोषण कर रही है, तो हम्म। बॉडी सबसे हल्का सा मोटापा हो रहा हो, देवी के साथ हो ना अपनी, तो आप वैसे ही रिएक्ट करो जैसे आपकी देवी होती यू लुक ब्यूटीफुल। है ना। वो अरे देवी का थैंक यू। लुक अपने आप आता रहता है। आपने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसमें देवी ध्यान पढ़ा होगा, तो देवी की कमर हम्म। की बात, उसके स्तनों की बात और उसके पैरों की बात, सब कुछ लिखा रहता है। मेरी मम्मी कह रही और फैल जाएगी, आज तो मेरी मम्मी ने मेरे को जितना सुनाया है ना, बोले बहन इन सूटों में तो फंस नहीं रही है अब। अरे यार, मैं क्या करूं, उनसे फंस पूछ, नहीं रही उनसे हूँ। पूछना मैं कौन। वो ऐसा कहेंगी पूछना, चप्पल आ रही है, अभी तेरे को बताती हूँ मैं कौन हूँ तो ये कह देना वो शरीर को पड़ेगी, मैं तो आत्मा हूँ। मैं बता रही हूँ, अभी अभी तो मेरे को भी दर्द होगा, पर मैं बता रही हूँ ये बातें हम आम इंसानों से कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आज दिन में नहीं कह रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, हम्म, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें तो उतनी तो तुम हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगा ना, मैंने अभी इन्हें बात बता दी, ये मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। कहेंगे "अरे, पागल हो रही है लड़की"। मेरी माँ तो ये कहती है तू मंदिर में 1 घंटा क्या कर लेती है। फिर मैंने हम्म, वहां मंदिर में ना एक छोटा सा बच्चा आता है, उसका नाम पूर्ण है, तो वो हम्म, मुझे पूजा नहीं करने देता, वो पूरे टाइम ना मेरी बुक लेके घूमता रहेगा। तो मैं मस्त मंदिर में थोड़ी देर और खेलाती हूँ उसके चक्कर में, तो अब तो मैं ऐसे जाप करना होता है ना, तो मैं कहती हूँ आज पूर्ण से मिल गई थी। हालांकि पूर्ण अब मुझे परेशान नहीं करता, वो करने के लिए मम्मी कह हम्म, रही तू हम्म, कौन सी पूजा कर रही है और तेरे हाथ में आजकल ये जब काउंटर जाप काउंटर क्यों रहता है। मैंने फालतू बकवास नहीं कर रही ना, शांति रखो। मैं अभी मैं सबके बीच में बैठी बैठी मेरे ऐसे, जब मेरे हाथ में जाप काउंटर नहीं होता तो मैंने लिख के रखा हो, तो मेरा ऐसे 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 जाप चलता रहता है, क्योंकि अपने को तो आदत पड़ गई है फटाफट फटाफट जाप करने की, वो अपने हम्म, को लगता है कि खत्म करने हैं। तुम्हें पता है हम्म, स्पीड तो तुम्हें पता ही है कि हम्म, एक बार धुनी चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है फिर। हम्म, हम्म। मेरे घर वालों को लगता है मैं बात नहीं कर रही, वो अलग ही, ये किसी से बात नहीं करती बैठी रहती है। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के, भाई मैं तो नाम ले रही हूँ अपना, मैं कर लो तुम क्या ही कर लो, अलग ही चल रहा एक्चुअली है। लोगों का ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं आप ठीक उनके अनुसार काम करें, उनके अनुसार। और हर कोई चाहता है कि आप उसके अनुसार उठें बैठें ये करें, और आप करने भी लग जाओ। करने के वजह आप कहोगे ना कि ये काम नहीं हो रहा है, तो देखो फिर लोगों को चेहरा देखना, वो ऐसे तमतमा जाते हैं जैसे वो आप करें तो करें क्या। उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो जाती है ना, कि आपने कहा था ये करने से होता है, मैं 6 दिन सुबह उठने लग गया, बताओ अब क्या होगा, कुछ तो नहीं हो रहा। आप जो है ना तमतमा जाएंगे, वो और कोई गलती करेंगे। मतलब आप उनके साथ अरे करोगे तो दिक्कत है, उनके साथ नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो आपको एक स्टोरी फॉलो करनी पड़ेगी कि वो जो नट होता है सड़क किनारे, जब वो पार करता है रस्ते पे चल के, दो टाइप के लोग नीचे होते हैं, एक हल्ला मचा रहे होते हैं, हुटिंग कर रहे होते हैं, और एक ताली बजा रहे होते हैं। तो ना वो ताली बजा के अप्रिसिएशन पे ध्यान देता है, ना वो हुटिंग पे ध्यान देता है, वो सिर्फ अपने रास्ते पे चलता रहता है, 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 और वो पा तब जाता सपना दीदी, अच्छा आज एक सक्सेस स्टोरी तो बताती हूँ ना ग्रुप में। है। यस यस तो यस। तो भाई वन मोर एक्सपीरियंस। मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मेरे हम्म, घर वालों ने आज मुझे एक लड़का देखने को भेजा, ऐसा अजीब सा कबूतर सा, लेकिन अपन ने अपने माँ बाप को बोला था अपन सच में जाएंगे, अच्छे से सच्चे मन से देखने जाएंगे, तो मैं सच्चे मन से देखने गई। वो लड़के से मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं, ऐसे निकम ऐसे। मैंने उससे पूछा आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कहता वेजिटेरियन। मैंने बोला गधे मेरे से तो पूछ मैं क्या हूँ। उसने मुझसे बात ही नहीं की। मेरे घर वालों को लग रहा था ओहो वो रिश्ता पक्का है भाई, यही है मेरे सपनों का राजकुमार, यही आएगा सफेद घोड़े पे। और वो घोड़ा बोला ही नहीं, मतलब इस गधे को कौन ला रहा है सपनों में। और मेरा बिल्कुल मन नहीं, क्यों, क्योंकि अपन ने अपनी माँ को बोल दिया था कि अपने को चाहिए एक ऐसा 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 लाइफ पार्टनर, ठीक है। वो इवेंचुअली ऐसा हो गया ना कि कुछ ना कुछ खराब ही हो गया। तो अब तक मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऐसा बन गया ना कि मेरे घर वाले भी सोच रहे कि अजीब ही है। तो मैं इतना बताती हूँ, देखो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, उनमें सबसे नटोरियस कोई है ना,
वो मैं हूँ, हिमांशु इसका साक्षी है। मतलब ये तो ये बात है ना, ऐसे लिख के मान सकता है कि जितनी शैतान मैं हूं ना, उतना कोई नहीं है। मतलब मेरे को, मेरा, अगर मैं जाप कर सकती हूँ ना भाई, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं। मैं बता रही हूँ। और तो ऐसे जाप करते रहो, कहीं ना कहीं तो असर आ ही रहा है ऐसे। और दुनिया में तुम्हारा सगा कोई भी नहीं है, मैं बता रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप भी एक नंबर के बाद छोड़ देते हैं। ये ये बहुत ज्यादा सच है, जो आजकल मुझे बहुत मिल रहा है। और बाकी जितनी भी लेडीज हैं, लेडीज शायद मैंने से सिंपल सा मेकअप किया था और देखो कब का किया हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। नहीं नहीं, वेरी गुड। बस मैं आपने, मोटी हो रही हूँ, कोई दिक्कत उसका नहीं मुझे देखना है। वो, देखो जैसी ए, आपकी देवी रहेगी वैसा आपका नेचर रहेगा, वैसा आपका खान पान रहेगा। वो आप अपने गुरु और देवी के अनुसार ही होते जाओ। जैसे आपके गुरु और देवी वैसे ही आप होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। तो इस तरह से गुरुदेव, चीजें। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। हम्म। मैं अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हो गया कि हम्म। मैंने जब भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ही हम्म। बाहर थी मैं। हम्म। उसके बाद मम्मी का ऐसा हो गया, उन सब चीजों में थी। तो अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं आपको मतलब अभी सत्संग भी मैं इतना टाइम बाद ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म। हम्म। तो आपके हिसाब से मेरा मतलब मेरे को देख के क्या लग रहा है, कुछ और में चेंज आया है क्या नहीं, कुछ उसको कैसे इम्प्रूव करना, मतलब ओवरऑल क्या चेंजेस आपको दिख रहा है मुझ में, कितना मुझे देखो, रिकवर करना होगा या क्या? जब आप साधना पाठ पर जप करने बैठते हो, उठते हो, तो सबसे पहले पितर आते हैं। एक आपके इस जन्म के, एक पिछले जन्म के। एक आपके पापा के साइड के, एक आपके मम्मी के साइड के। उनसे बचोगे तो पिछले जन्म के जितने लोगों से तुमने खाता बनाए हैं वो अपना अपना हिस्सा मांगने आते हैं कि भाई हमारे साथ तुमने ये किया, हमारे साथ वो किया, अपना तो बनता है। ऐसे करके हजारों चीजें हैं। पितृ हो गई, फिर पास पिछले जन्म के दोष हो गए, फिर ग्रहों के दोष। ग्रहों दोष भी कर्मों से ही रिलेटेड होते हैं, वो तभी बनाते हैं। तो सारी चीजें हो गई, पितृ हो गए, गुरु हो गए, माता पिता का ऋण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दोष आपके जीवन में चलते रहते हैं। तो जब आप साधना करते हो तो वो सब आपको करने नहीं देंगे। आप करोगे तो आप उसके पार हो गए, और जो उसके पार निकल गया वो राजा हो गया। तो वो आपको इतनी आसानी से छोड़ते नहीं, करते नहीं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ श्राप मुक्ति का प्रोसेस है। हमारे यहाँ हम अनुष्ठान करते हैं पहले पहले, कि अनुष्ठान और श्राप मुक्ति हो जाए तो आप बहुत सरलता से उसे निकल जाओगे। नहीं तो बिल्कुल भी आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप उस चीजों को नहीं पा पाओगे फिलहाल। तो अगर मैं, दो बातें हैं मेरी तरफ से जो मैं करता हूँ। पहली बात है बहुत प्रैक्टिकल, और एक है और। एक साधक साधना करे या ना करे, वो अपनी लाइफ को देख के जान सकता है उसके जीवन में क्या चल रहा है। अपनी मेंटल स्थिति देख लो, अपनी फिजिकल स्थिति देख लो। फिजिकल तो छोड़ दो, शरीर का अपना नियम होता है। अपनी मेंटल स्थिति देख लो, अपने आसपास का माहौल देख लो, खासकर अपनी मेंटल स्थिति देख लो, आसपास की जो घटनाएं होती हैं, उससे आपको मालूम चल जाए आपके साथ क्या चल रहा है। सिंपल सी बात। अब जैसे सोनम ने एक हम्म। एक्सपीरियंस शेयर किया, ये एक्सपीरियंस उसके लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता था। कोई और लड़की है तो शायद ये वर्स्ट एक्सपीरियंस होता कि मैं एक लड़के से गई, लड़की ने मुझसे बात नहीं की, हाय मेरी शादी टूट गई, हाय मेरी शादी नहीं हो रही। ये वर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता था। बट उसके लिए वो हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस है। वो बात की, उसने किया और मजे मार के चली आई। सो वो अपने लिए कुछ और मैनिफेस्ट कर सकती है बड़ा। बट इसी को अगर वो रोती रहती है, हे भगवान एक लड़का और आया, चला गया, मुझे पसंद नहीं किया, मुझे बात नहीं किया, मेरे चेहरे में कमी थी, मुझे मोटापे में दिक्कत थी, मेरे माँ बाप में दिक्कत थी, क्यों नहीं बात की उसने, क्यों नहीं सोचा। अब सोचो, ये क्वेश्चन सोच लिए वो, क्यों क्यों नहीं बात किया। तो उसके 36 तरह के ब्रेन मैपिंग होंगे, और फिर उस डिप्रेशन से तुम्हें कौन बाहर निकाल सकता है। बट उसने ये क्यों नहीं सोचा, तो बच गई। उस क्यों के 36 आंसर आप सबको पता है, A to Z। ये पॉजिटिव तो तुम्हारे दो मिले, लेकिन नेगेटिव के हजार आंसर मिल सकते हैं। उसके मन में क्यों एक आया और ही नहीं। चीज, एक हम्म। एक और चीज, एक और चीज। अच्छा, तो जब मैं देखने गई, मैं बहुत सच्चे मन से गई थी। मैंने माँ से एक ही चीज कही थी कि जो भी हो, मैं अपना 100% दूंगी। अगर ये सही है तो सही है, आप बस मेरे को वो राह दिखा देना कि सही है। ठीक है। दूसरा, मैंने ये भी सोचा था, इन केस अगर ये वैसे होता है, सब सही होता है, और अगर मुझे अपने हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तो मेरे माइंड में दूसरा प्लान भी आ गया था। तो ये जो थॉट क्लैरिटी है, ये आई है मेरी आफ्टर डूइंग साधना, आफ्टर बीइंग पॉजिटिव। और इसमें बहुत बार मैं गिरी हूँ, मतलब
यहाँ पे सपना दी और हिमांशु दोनों हैं जिन्होंने मेरे को देखा है गिरते हुए। बट दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि आपको ना वो, कौन है ये, कौन है, हम्म, इसके फोन किसका माइक है एकदम से, एक मिनट मैं म्यूट कर देता नोट करो ना। हूँ। अब अपने आप को तुम फिर से अनम्यूट करके बोलो। हाँ, हम्म, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग थे। हिमांशु नोज मी फ्रॉम 13 years एंड ही सीन मी। ठीक है, एक टाइम पे मैं ऐसी लड़की थी ना, जब हम मिले थे ना तब मैं ऐसी थी कि हाँ, कौन है जिसने मुंह को मुड़ के नहीं देखा वाली, और आज मैं ऐसी हूँ। उससे मेरे को वापस मैं वहां जा रही हूँ कि हाँ ठीक है भाई, मैं तो माल लग रही थी। मेरे को तो पता है भाई वो मुझे घूर रहा था, बट ऐसे संभाल नहीं पाया। माता रानी ने उसको संभलने ही नहीं दिया, तो अपन को पता है। और अगर हो भी जाता ना, तब भी मैं आज खुशी होकर बता रही होती, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। डिटैचमेंट इज अ बिग थिंग, बट डिटैचमेंट हो ना हो, पर अटैचमेंट टू सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ऐसा अपन very nice. वही वही करा। सो थैंक यू This सो is the मच। this is the thing I was talking about. This is the thing. Be positive. Always be positive. Love yourself, and this is the most important thing for being happy in life. ठीक है, सेल्फ लव तब हो पाएगा जब आप सेल्फ को जानोगे। बाकी दुनिया जिस सेल्फ लव की बात करती है उसमें मेकअप करना, सेल्फी लेना, अपने आप को बड़ा दिखाना, बड़ी कारों में घूमना, वही है। वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव तब है जब आप सेल्फ को जानोगे कि सेल्फ नहीं क्या है। नहीं, not that. वो हम लोग वही साधना वाली बात कर रहे थे. हाँ हाँ, नहीं वही हाँ बात है, लेकिन वो बहुत से लोग उस वीडियो को, ऑडियो को सुनेंगे आज, हाँ कल तो उनको मालूम हाँ चलेगी कि ये एग्जैक्टली। सेल्फ लव का मतलब क्या होना चाहिए। सेल्फ लव को कल को शुरू कर दे कि मेकअप करना है, ये करना है, वो एक पार्ट है उसका। ठीक है, वो शुरुआत वही है, हम्म. लेकिन आगे जाना है कि सेल्फ नहीं, का अंतर। मेकअप मेकअप तो करना है लेकिन आत्मा का. शरीर का भी कर सकते मुझे हैं ऐसा लगता है डिटैच दी होके। मेकअप करने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा सुंदर हो जाते हैं ना कि मेकअप ऐसे कि कहता हाँ, आप साधना करते हो ना, तो क्या आपका मुझे चेहरा करेगी। अपने आप आई नो चमकता माई है, सेल्फ। दमकता है, आपका ऑरा हाँ ये जाता है। चीज, एक चीज और, मतलब अगर अगर कोई हम में से कोई ये कर रहा है ना, मैंने एक चीज शुरू की है, मतलब बाद में आप अप्रूव कर देना। मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना, उठने के बाद जब अब ब्रश करने जाती हूँ, उस टाइम पे मैं अपने चेहरे को देखती हूँ एंड आई एम लाइक, क्या प्यारी लग रही है भाई। तेरे को जो चाहिए ना तुझे मिल जाएगा। मतलब सब कुछ मेरे पास है, मिल भी नहीं जाएगा, ओ माय गॉड, ऐसे मैं खुद को देख लेती हूँ। एंड ऐसे खुद की नजर उतार लेती हूँ, भाई क्या ही प्यारी, मतलब कोई तुझ पे फिदा कैसे नहीं होगा। और सच में वो एनर्जी बहुत सही लगती है। मैं तो रोती भी हूँ ना कई बार, तो खुद को शीशे में देख लेती हूँ कि यार मैं रोने की वजह से मेरे गाल लाल लाल हो गए हैं, तो समथिंग दैट। और जब भी ऐसे बुरा सा मूड हो ना, एक बार यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के ड्राफ्ट्स में डाल लेना, ओहो, वो अलग ही मजा आता है ऐसे खुद को देखने में। फिर थोड़ी देर बाद लगेगा यार ये क्या क्या बनाया था मैंने। ट्राई करना, इससे अच्छा लगता है। अच्छा है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को और बढ़ाएगा कि जैसा आपका मन वैसी दुनिया, जैसी मति वैसी आज गुरु गति। जी की बार बार आवाज, और जैसी गति बार वैसी बार. मति। अभी आवाज आ रही है। हाँ, ये आ रही अच्छा है. है क्योंकि जैसी गति वैसी मति। चलो अब एक नए साधक का एक्सपीरियंस सुनते हैं। पूजा जी, अनम्यूट करिए, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल साधना का, कितने जप हो गए। कहाँ गए पूजा जी, हैं? हाँ है तो अनम्यूट करिए। ओवरऑल बताइए कैसा है एक्सपीरियंस है आपका। आज पूरे हो गए मेरे अनुष्ठान, 1.25 लाख हो गया आपका। और अच्छा ही लग रहा है सब कुछ. अच्छा. 1.25 लाख हो गया आपका। हाँ, हवन सुबह तर्पण मार्जन। हवन मगर सुबह कर दूंगी. हाँ तो हवन करके मुझे कॉल करिएगा, विसर्जन तो कराऊंगा। हाँ कितने जी, दिन हाँ में जी. हुए आपके वो सवा सुबह. लाख हाँ, हो गए. कितने दिन में हुए? अ, 4 दिन में. 4 दिन में 1.25 लाख। 4 days. 4 डेज में 1.25 लाख। सपना जी, आंख से हटाइए। 4 दिन में 1.25 लाख। ज्यादा सपना टाइम. जी,
ज- ज्यादा ज्यादा नहीं टाइम लिया क्या मैंने? नहीं नहीं, फास्टेस्ट था अभी तक का सबसे तेज। हाँ तो ये बताइए, हम्म, सवा लाख हुआ तो आपने, अभी सवा लाख हुआ तो अपने अपने अंदर क्या क्या चेंज देखा, क्या क्या लगा? क्या क्या चेंज देखा? हम्म। मतलब एक खुशी है, कारण नहीं पता, बस खुश हूं मैं। और मतलब सब कुछ भूल गई हूँ कि क्या दिक्कत है लाइफ में, क्या बस पता है कि हो जाएगा, होना ही है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा गेन हुआ है। और और बस उसको मैं बता नहीं सकती, मतलब अच्छा, अच्छे की फीलिंग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छे से। वर्ड्स नहीं हम्म। है उसके लिए मेरे पास। हम्म। बस अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है आगे। very nice। और कुछ बताना चाहेंगे एक्स्ट्रा, जो आपको लगा कि शेयर करना चाहिए अनुष्ठान के बारे में या बात के बारे में, या सबको अनुष्ठान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? छोटे छोटे एक्सपीरियंस जैसे होते हैं, तो हम्म। उनका मतलब जानकर, आपने बोला कि एक्सपीरियंस में अटकना नहीं है, आगे निकलो। तो पहले हम्म। मैं एक्सपीरियंस में अटक जाती थी, अरे ऐसा क्यों दिखा, वैसा क्यों दिखा, ऐसा क्यों हुआ। मगर अब जो हुआ उसको हटाओ, आगे निकलना है। अब कल की बारी है, कल क्या होना है, कल कितना काउंटिंग करनी है, कितना क्या होना है, वो कल के बारे में। अब अनुभवों के बीच में मैं वो मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देती। स्टार्टिंग में बहुत ध्यान देती थी, और ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आपको फोन करना, पूछना, मैसेज करना। अब नहीं। हम्म। क्या उसके आंसर अपने आप अंदर से आने लग गए हैं, या क्वेश्चंस खत्म हो गए? क्वेश्चन ही खत्म हो गए अभी अनुभवों के, बाकी तो चलते हैं, अभी चल रहे हैं। हम्म। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कम होते जाएंगे, पर एक्सपीरियंस के जो था ना, मैं हमेशा से एक्सपीरियंस में ही घुस जाती थी। हम्म। उन्हीं के बारे में सोचना, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा मुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया, ऐसे मेरे में क्या क्वालिटी है, ऐसे अपने आप को मतलब सोचती थी मैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। मगर हुआ तो हुआ, अब उसको पकड़ना क्या है, आगे निकलो। ये थोड़ी सी मेंटेलिटी हो गई है। अब तो अगले दिन के बारे में सोचती हूँ कि अगले दिन जब शुरू करना है, कितने टाइम करना है, क्या टारगेट है मेरा, कब तक उसको खत्म करना है, फिर अगले दिन में क्या, आगे का सोचती हूँ, पीछे का नहीं। पूजा जी, मैं एक एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ कि आप बहुत लोग के पास गए, जैसे यूट्यूब पे फेमस है अंजलि माता जी हैं, वो दरबार लगाती हाँ हैं हाँ। तो पर माता आती है। बहुत लोगों के पास करोली सरकार है, बागेश्वर धाम पंडोपा सरकार है, और हर जगह से, और बड़े बड़े तांत्रिकों के पास आप उज्जैन में हो आई हैं, कौन और अच्छे अच्छे सा तांत्रिक। कौन सा दरबार है ऐसा जो मैंने छोड़ दिया हो? हाँ, तो हर बार दरबार से आप करके चले आए हो, तो आपके अनुष्ठान भी हुए, आपने अपनी श्राप मुक्ति भी कराई, माता के अनुष्ठान भी कर, शत्रु विनाश भी करवाए, और खुद भी एक अनुष्ठान किया। तो अब आपका क्या एक्सपीरियंस है हम्म। यहाँ के बारे में? पहले के बारे में तो ये था कि भाई जितने भी करवाए, पूजा करवाई, ये करवाई, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था। अभी करना है और करना है और करना, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब स्टॉप है यहाँ पर, अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मुझे जो चाहिए था वो अब उस राह पे मैं हूँ। अब मेरा सब कुछ अच्छा ही होना है, कुछ खराबी नहीं होना। जो क्या मुझे जब जो मेरे साथ छूट गया है वो वापस मिलना है। हम्म, और अनुष्ठान करने के बाद आपके जी। खाने की हैबिट में कुछ चेंज हुआ? जैसे स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज्यादा भूख फील होने लगी थी। एक दिन हम्म। तो बहुत ज्यादा हुई थी, फिर दूसरे दिन थोड़ी हम्म। कम हुई, तीसरे दिन हम्म। और कम हुई। चौथे दिन आज में थोड़ी तबीयत खराब हो गई मेरी, फीवर हुआ कुछ घंटों हम्म। के लिए, फिर मैंने थोड़ा मेडिसिन लिया। अब मैं एकदम ठीक फील कर रही हूँ कि मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है मेडिसिन की जरूरत नहीं है अभी। ये जब आपका कल अनुष्ठान का विसर्जन हो जाएगा, तो ये जो चीजें हैं अपने आप निकल जाएंगी। हम्म। ठीक है, सुबह हवन तर्पण मार्जन भोजन कर लीजिए ठीक कंप्लीट, है। तो मुझे कॉल करिएगा, मैं विसर्जन कराऊंगा। ठीक है। बहुत अच्छा एक आपने क्वेश्चन एक्सपीरियंस। है। ठीक है। पूछो ठीक है। पूछो। मेरे को आजकल नींद वो बता रही है। अरे हाँ, अभी मैं गाड़ी में गई थी अपनी फैमिली के साथ डिनर के बाद। भाई मैं गाड़ी में सो गई। मतलब इतनी नींद आ रही है मेरे को आजकल। नींद अथा इसलिए आ रही है, नींद। नींद इसलिए आ रही है कि पुराने जमाने में सैनिकों को युद्ध के बाद शराब पिलाई जाती थी कि वो सो जाए। आज ही आपने देखा होगा लोगों को नींद की बीमारी है। और आप देखना कि सारी बीमारी एक तरफ, डायबिटीज बीपी एक तरफ, और नींद की बीमारी एक तरफ।
जिसको नींद की बीमारी है उसको देखना उसको कैसी टेंशन रहती है, वो पागल हो जाता है। क्योंकि नींद जो है वो मुझे एक तरह कभी की, नींद नहीं आई। हाँ, मैं नींद जिंदगी में कभी नहीं सोई, और आजकल तो मेरे को इतनी नींद आती है। मतलब एक्चुअली, 12 बजे सो के मैं 9 बजे हाँ, उठती हूँ। हमारे योग में दो तरह के समाधि का जिक्र है, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। इसी निर्विकल्प समाधि को भगवान ने हमें गिफ्ट किया है नींद के रूप में। जब आप बहुत ज्यादा सोते हो ना, तो आपका ब्रेन अपने आप को रिवायर करता है, अपनी बॉडी आपको रिकंस्ट्रक्ट करती है, रिवायर करती है, अपने सेल्स आपके रिजनरेट होते हैं। तो वो अपने आप बॉडी को बना रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा आप शून्य में रहोगे, जब शून्य में रहते हो तो कुछ नहीं होता। जैसे आप अभी जब सोओगे और जब सुबह उठोगे, इसके बीच में आप क्या थे, आप जिंदा थे या मरे थे, आपको नहीं याद है। आपको सोने के बाद सीधे उठने के बाद याद आएगा कि आप हो, और 1 घंटे बाद समझ में आएगा, 2 घंटे बाद कि आपको करना क्या है। तो वो एक ब्लेसिंग रहती है गॉड की, आप सोओगे, जितना ज्यादा आप सोओगे उतना ज्यादा आप हील होगे अपनी बॉडी। इसलिए सोना खराबी नहीं है। आजकल के लोगों ने सोने को खराबी बना दी है। हाँ, ऋषि मुनीज या सिद्ध नहीं सोते हैं, क्योंकि वो ध्यान करते हैं, और 20 मिनट का ध्यान का मतलब 4 घंटे की नींद। तो जो डीप मेडिटेटर्स, जब मेडिटेशन क्या होता है कि बीच बीच में होता है, जब एक डीप मेडिटेशन होती है, तो फिर उसको 4 घंटे की नींद के बराबर होता है, इसलिए उनकी बॉडी इतनी रेस्ट में रहती है। फिर वैसे भी पूरा टाइम ध्यान करते हैं तो उनको नींद कहाँ से आएगी। और नींद तो तब भी आएगी जब आप फिजिकल मेहनत भी करो तब। मेरे इस साथ तो तरीके अक्सर से है। यही होता है, गुरुदेव की संध्या करती हूँ, थोड़ा सा साधना करती हूँ, मैं सोने लगती हूँ, मुझे नींद आने लगती है, पता ही हम्म। नहीं चलता कहाँ हूँ क्या हूँ। राइट। और किसी का और कोई मैं क्वेश्चन? और हाँ, है ना, पूछो वो पूछो। जो स्क्रिप्टिंग वाली बात करी थी, याद है हम्म। हम लोग हम्म। ने जो बात करी थी? हम्म। तो जो अभी आप नहीं बता रहे थे कि आप इमेजिन करो, वो मूवी हम्म। चलाओ, हम्म। मुझे उससे ज्यादा सही लगा कि इंस्टेड ऑफ मूवी ना, अगर हम जब स्क्रिप्ट कर देते हैं सब कुछ हम्म। और फिर उसे बार बार पढ़ते हैं ना, तो कई हम्म। बार जब हमारा ध्यान थोड़ा इधर उधर भी भटक रहा होता है ना, तो वो हम्म। भी स्थिर आ जाता है। और जब पूजा करने से पहले जो आपने चीज बताई थी, याद है कि पहले आप प्राणायाम करो, फिर हम्म। धरती पे वो ड्रॉ करो आसन के हम्म। नीचे, फिर हम्म। इधर से देवताओं को प्रणाम करो। तो मैं हम्म। वो पूरा करके फिर पूजा करती हूँ। संध्या मतलब प्रोसेस। पूरा, हाँ, वो पूरा करके फिर पूजा करती हूँ, हम्म। सुबह जो करती हूँ, है ना। हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट और है ना, ये वाला जो प्राणायाम है ना, ये वाला जो ये हम्म। करते हैं, हम्म। उसको मतलब मैं ना काम करने भी बैठती हूँ ना, तो ये करके बैठती हूँ, और उससे हम्म। काफी कंसंट्रेशन रहता है। तो हम्म। हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक है, वो भी हम्म। हमारी काम की और चीजों को ट्रैक करने की चीजों को डिफरेंशिएट कर, मतलब उस पर इफेक्ट डालती है क्या? हम्म। हाँ, हमारी ब्रीदिंग सब चीज पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि ब्रीदिंग ही सब कुछ है। इसको बोलते हैं स्वर विज्ञान, शिव सर्वोदय। ये इन लोग को मैंने कोर्स कराया, रमा उज्ज्वल, ये लोग ने किया शिव सर्वोदय। सिर्फ नाक से आप पूरी भविष्यवाणी कर सकते हो किसी की भी। अभी तुम्हारी कौन सी नौकरी चल रही है वो बताओ? राइट। राइट है ना? हम्म। राइट। अब 1 डेढ़ मिनट बाद तुम्हारी लेफ्ट स्टार्ट हो जाएगी अपने आप चलना। 1 डेढ़ मिनट बाद लेफ्ट चलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, धीमे धीमे स्टार्ट होगी, लेफ्ट हो जाएगी। तो ये स्वर का विज्ञान है। तुमने छेड़ा तो गुरुदेव, आगे हम एक, घुमाएंगे जरूर। हाँ, पूछिए 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 जी। हाँ जी, बस ये पूछना था कि ये जो अनुष्ठान मैक्स टू मैक्स कितना मतलब टाइम इसमें लगता लगता है, मतलब, और कितना लेना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो ये फीमेल के लिए एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में, 15 दिन, 15-20 किसी के दिन? लिए 30 दिन है, किसी के लिए 15 दिन है, अलग अलग है सबके लिए। सो इतना लेना चाहिए, बट जितनी जल्दी आप अनुष्ठान कर सको उतना अच्छा है। जितना ज्यादा आप कर सको उतना अच्छा है। तो ये मंत्र पे भी डिपेंड करता है ना कि आपका छोटा है मंत्र या बड़ा है, उस पर हाँ, भी डिपेंड हाँ, करता है। हाँ, इस पे तो डिपेंड करेगा ही ना, मंत्री में जितना बड़ा रहेगा उतना है। अब वो जो मंत्र है ना, जैसे जैसे आप अनुष्ठान हम्म। करोगे, जब आप 6 अनुष्ठान पूरा करोगे, तो आपके एक मंत्र की ऊर्जा 6 गुना होगी। 6 गुना हम्म। मतलब अब आप 25 हजार जपोगे तो 25 हजार की एनर्जी 1.25 लाख के बराबर होगी। ये मतलब होता है। हम्म। तो जितना अभी आप दस कुछ लाख बारह अब लाख थोड़ा जपोगे सा तो पावर बढ़ेगी। स्टार्टिंग में तो मंत्र चैंटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, 1-2 दिन लग गए, थोड़ी हम्म। मुश्किल हुई, टाइम लगा थोड़ा, 12 साढ़े 12 रात को बज जाते थे, फिर धीरे धीरे टाइम थोड़ा कम होने लग गया, तो फिर 11 बजे हो गया, फिर 10 बजे हो गया, ऐसे करके थोड़ा टाइम धीरे धीरे कम होने लगा। हम्म। और थोड़ी जीभा को भी आदत पड़ गई उसको कंटिन्यू करने की। हम्म। शुरू में जो आपकी जीवा
कह रहे थे ना ट्विस्ट हो रही है। तो जीवा ट्विस्ट इसलिए होती है कि शत्रु ने कुछ प्रयोग किए थे, ये ओ देखिए इसी देवी ने किया था। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से हारोगे? अपनी सोच से हारोगे, अपनी जबान से हारोगे। आपके जीवन में जो भी कुछ गलत होता है वो आपकी सोच और जबान से होता है। हम्म। आप हो गया दिमाग का है भाई, आपने सोच लिया कि आज चलो आज शेयर में 2 लाख रुपए लगा देते हैं, और डिसीजन हम्म। गलत, तो पैसा डूब गया। अब बोल दिया आपने तो उसमें फंस जाते हो आप, किसी से झगड़ा हो जाता है आपका। बस जबान का गेम है, तो जब वो अपनी आप वीडियो खुद कॉल जागृत करोगे तो बात अपने करना आप ऑटोमेटिक है। चीजें हो जाएंगी। आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ, बैठो ना। ठीक है। लो ना लो। हाँ हाँ, बता सकते हैं, लो। हम्म। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव जय। आज आज ऐसी हेलो। बात हुई, याद आई, तो हाँ सोनम की गुरुदेव कॉल मेरे प्रणाम। पास आई थी, तो उसने मुझसे बोला कि मैं जय गुरुदेव बोलती हूँ और हम्म। आप जॉय गुरुदेव बोलते हो। तो मैंने कहा कामाख्या में लोग बंगाली है ना, तो वो बंगाली से जय नहीं बोलते, वो लोग जॉय बोलते थे, तो इसलिए वो जॉय, और उस जॉय को हमने इंग्लिश वाला जॉय कर आपकी दिया, ये वॉय। हम्म। मेरी आवाज आई कि नहीं? आज आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ मेरे ख्याल जी। से हाँ वो थोड़ी कट रही ब्रेक है। हो रही है बीच में ना। 1 मिनट रुकिए, हाँ 1 मिनट रुकिए जरा, मैं इसको यहाँ से ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तब होगी वो। अम्म, यहाँ से इसको, अभी जब आवाज आ रही तक तो अब ठीक हो बताइए। रहा है तब तक मैं हाँ पूछ लूं। बहुत हाँ, देर से पूछिए पूछना पूछिए। चाह रही थी। नहीं, मैं रमा जी से पूछना चाह रही थी, आप ठीक हो? हम्म, कक्कू। अपने आप को। क्या कह रही हैं? मैंने पूछा आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कभी अगर कम अच्छा लगे तो आप जब चाहे जब कॉल कर सकती हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हम्म। अब आप सभी लोगों की कह रहे हैं ना, आशीर्वाद दिव्य दृष्टि है सभी साधकों की गुरुदेव की, तो अपने आप शक्ति मिल जाती है हर चीज से निकलने ये हमारी जैसे दीदी हैं, जगत दीदी हमारी, सबको फोन कर लेते हैं। की। फुर्सत में हूँ, सरकारी टीचर हूँ, कहीं भी उठा ही लेती हूँ फोन। नहीं नहीं, एक्चुअली ये सरकारी टीचर है ना, तो गवर्नमेंट की आदत है, कभी कभी चुनाव वोट की ड्यूटी करवा रहे हैं, कभी चुनाव ड्यूटी करवा रहे हैं, कभी ये बांट रहे हैं, कभी वो बांट रहे हैं, कभी खाना बांट रहे हैं। हर ड्यूटी में सरकार के लगे रहते हैं, तो आदत हो गई सारा। हम लोग ना वो नहीं, जो सब वो नहीं पाना होता है, वो जो कहीं भी सब में फिट हो जाता है, वो वाला पाना है, कहीं भी हिट करो। यार हाँ। यार यार, एक सेकंड, उनके हस्बैंड बात करना चाहते हैं, हेलो। हम लोग हाँ सब पवन वैसे जी बट। आइए। प्रणाम करके बोलो, मुझे मत कुछ हाँ बोलना। बताइए पवन जी। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव जय माँ। जी। गुरुदेव कुछ अभी चैंटिंग के वक्त कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो अभी शेयर कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ हाँ, करिए करिए, बिल्कुल करिए। एक तो माँ की तस्वीर लगवाई थी जो आपने दी हम्म। मुझे। कभी भी अपनी माँ का नाम मत लीजिएगा कहीं भुवनेश्वरी भी, माँ की याद तस्वीर मैंने रखिएगा। मंदिर में था। माता का नाम मत लीजिएगा कभी भी जी। किसी के भी सामने। सॉरी। नहीं नहीं, आप वो बोल सकते हैं, फोटो लगाई थी, उसका अच्छा नाम मत अच्छा। लीजिएगा। मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। जी। गुरुदेव एक चीज मैं बोल दूं बीच में, सॉरी हम्म भाई साहब को जी। इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे ना अभी ये, आप में से किसी की भी माँ का नाम पूछे, मुझे वो व्यक्ति देखते ही उसकी इश्क दिख जाती है भाई। तो भावना आप शुद्ध होगी तो किसी का दिख भी जाएगा। पूछ लीजिए, हैं? मैं किसी भी। पब्लिकली नहीं, लोग किसी का भी आप पूछ लीजिए, मैं एकदम चलिए, सही बताऊंगी, मैं आपका भी बता सकती हूँ। हम बताइए, मेरी बताइए। आपकी तो कई सारी है, मेरी आपने भी बता कर दीजिए। रखा है। हाँ, मेरी कई अभी तो सारे पता। नहीं। स्क्रीन पे, आप कई स्क्रीन पे मुझे जो लोग दिख रहे हैं सब बगलामुखी वाले हैं, मुझे छोड़कर। नहीं। क्या चीज? क्या? एक नहीं मिनट, एक मिनट, क्या बोला? माँ बगलामुखी। नहीं है, नहीं है, नहीं, सब नहीं। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट में नहीं है, ऑलमोस्ट में नहीं है। पूजा जी की मुझे पता नहीं क्यों बगलामुखी ही लग रही थी, इसलिए मैंने बोला। मुझे ऐसा ही ऑल दिखा, और हाँ ठीक रमा है, जी की भी मुझे बगलामुखी ही दिख रही थी, ठीक है। आपकी भी मुझे बगलामुखी। भाई साहब का नहीं पता, उनको मेरा मैंने नहीं है। अभी भी देखा, वो मुझे पूरे दिख भी सोनम की रहे हैं। बताइए। सोनम। सोनम सोनम वो मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, अभी जो मुझे दिखा तो मैंने हाँ तुरंत बोल दिया। हाँ। अरे मेरा बताओ, मेरा चलो, अब दिख रही है स्क्रीन पे। हम्म। अब बताओ बताओ। चलिए, अच्छी बात आपने देखा, अभी इसको हम क्लोज करते हैं, अभी किसी कुछ कहना है उसको हम पहले आ जाते हैं ना। हाँ, ऐसे पहले वो सोनम बात कर रहे थे खुलेआम हम। तुम ग्रुप में बतवा रही हो, तुम्हारी देवी किसी को मालूम चल जाएगी तो बांध देगा
कोई अच्छा काम इसीलिए आता है मैं बोल तांत्रिक, नहीं रही थी, जब लेकिन गुरुदेव इतने ने अच्छा कहा आप लोग काम, अफर्मेशन मत दीजिएगा, आप मुझे इतना अच्छा कंफ्यूजन में रहने दीजिए, सबको कामाख्या कंफ्यूजन में रहने दीजिए। तांत्रिक है, कोई पकड़ लिया ना, तो जब देवी बांधेगा ना, तो जब अटैक करेगा तो समझ लेना सुशांत, तो समझ लेना ऐसी होगी कि बैठे बिठाए समझ लो भागते भूगते लंगोटी नहीं मिलेगी, हम्म। है ना। और ये फील्ड इतनी खराब है ना कि बस आप घूमते रह जाओगे घर घर तांत्रिक हो तांत्रिक, नहीं, सच मुझे में। ऐसा लगा तो इसलिए मैंने बोला, और आप लोग अफर्मेशन मत दीजिए ताकि वो अफर्मेशन में कंफ्यूजन बोला। में ही रहे, कोई हाँ, अफर्मेशन मत बट दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक देवी बजाती है बगला, बगला को बांध तो सकते हो, लेकिन अगर गलती से किसी ने उसको कैसे खोल खुलती दिया, है? खुल गई, तो फिर वो जिसने बांधा है उसको तो छोड़ेगी नहीं, उसके साथ बस यही दिक्कत है, आप वो खुल जाएगी तो आप भाई साहब बांधेगी। कंटिन्यू करें, सॉरी मैंने बीच में चलो एक बार बात कर लो, हाँ 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 प्लीज, ऐसे अच्छा जी नहीं पवन लगता। जी सॉरी। बताइए। नहीं नहीं, कोई टॉपिक होगा जानने के लिए इसलिए आ गया। हर इच्छा माइच, बताइए पवन जी। जी सर, मैं अभी जब चैंटिंग कर हम्म। रहा था ना, तो हम्म। मेरे बराबर में एक साउथ इंडियन लड़की आकर बैठी। हम्म। मैं अभी माँ की तरफ भी ध्यान था, और मेरा आज्ञा चक्र पे काफी जबरदस्त वाइब्रेशन हो रही है, बड़ी हम्म। जबरदस्त। हम्म। वेरी गुड। 8 साल की लड़की, साउथ इंडियन, 8 साल की एक लड़की वो थी वो। साउथ इंडियन लड़की आकर बैठी है। हम्म। वो सर थी तो छोटी लड़की, लेकिन मैं एज नहीं, 8 साल की लड़की नहीं थी सर, वो मेरे हिसाब से 14 या 15 साल की लड़की रही हो, हम्म। ठीक। और। मेरे हिसाब से हम्म। अप्रोक्स इतनी एज रही होगी। हम्म। हम्म। और इससे पहले जो जब के बाद मैंने हवन किया था, हम्म। मुझे आवाज सुनाई दी थी। हम्म। और वो मेरी, मुझे ऐसा महसूस हुआ उस पीरियड के अंदर कि वो मेरी ही आवाज थी। हम्म। कान के पास आके आवाज आवाज आई थी। हम्म। और वो आपकी आवाज थी। बस यही बताना था। ठीक है, अच्छी बात है। जो ले मुझे मुझे लड़की ऐसा थी, महसूस हुआ कि वो मेरी ही आवाज है। हाँ वो आपकी क्या आवाज होगी, वो आपका हायर सेल्फ आपसे बात करना चाह जी, रहा है, मतलब आप ही बाल का खुले हुए खुद थे। का स्व। अभी जो जो साउथ जी जी, हम्म। अभी जो साउथ इंडियन लड़की दिखाई दी है, उसके बाल खुले हुए थे, और लेकिन उसने गोल्ड वोल्ड की चीजें, इयर रिंग्स वगैरह पहन रखे थे अच्छे से, मतलब गोल्ड वगैरह का जो है ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी, बाल हम्म। खुले हुए। और हम्म। साउथ इंडियन लड़की थी सावले रंग हम्म। की। जी। ठीक। तो देवी के 3 रूप हैं नॉर्मली श्री विद्या में, एक कहते हैं बाला त्रिपुर सुंदरी जो 8 साल की कन्या है, एक है त्रिपुर सुंदरी, एक है महात्रिपुर सुंदरी, उसको ललिता भी कहते हैं। सो जो 14-15 साल की कन्या है वो त्रिपुर सुंदरी होती है, और उसके ऊपर की जो होती है 20-22-23 वो महात्रिपुर सुंदरी होती है, जो छोटी होती है वो बाला होती है। तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं त्रिपुर सुंदरी की पूजा की थी, जो माँ ने वो फल नहीं दे पाए, है ना। बहुत सारे कर्माज हमारे जी होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं कि हमको फल नहीं मिल पाता पूजा पाठ। जी जी तो जैसे ही वो चीजें हटती हैं, तो जी कहते हैं ना जैसे हमारा कर्जा होता है, चलो भाई कर्जा चुकाना, तो बस वो लोग चले आते हैं दर्शन देने के लिए कि हम आ गए, हम आ गए, हम हम्म। आ गए। अब जितनी पूजा आपने पास्ट में की है, सबका फल आपको एक साथ मिलना शुरू, हम्म। तो जीवन में एक बूम आएगा लाइफ आगे बढ़ने का, वो बूम से आप आगे बढ़ जाओगे। तो तो गुरुदेव इसीलिए साधना तो जैसे पहले भी की है, सारी का पहले भी फल अब की है, मिलेगा, तो सबका फल तो अब मिलेगा। वो प्रोसेस ही थोड़ा गलत था, तो उसका भी फल मिलेगा कोई क्या? उस प्रोसेस में गलत का फल नहीं मिलेगा, उसमें जो सही प्रोसेस भाव वाला था हमारा, जो नहीं मिल पा रहा था गलत हाँ। प्रोसेस के कारण, उस भाव में तो था ना, तो वो मिलने लग जाएगा। ओके। हाँ, उसके अलावा जिस किसकी पूजा हो, चाहे वो शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, आप देखिएगा सबके दर्शन मिलेंगे आप, सबके दर्शन मिलेंगे, सब किसी न किसी रूप में मिलके जाएंगे। कोई फोटो में सामने आएगा, कोई वीडियो में सामने आएगा, कोई रील में सामने आएगा, कोई मंदिर में सामने आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे देखा तो कुछ अलग लगा ऐसा, तो वो आप अपनी घटनाओं से समझ जाओगे कुछ ऐसी चीजें होंगी। इसीलिए कहते हैं ना गुरु बिना साधना अधूरी है, क्योंकि वो पॉइंट ही नहीं खुलेगा तो आप कोई साधना को पकड़ नहीं पाओगे, मैनेज ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे और मैं ये आज्ञा करेक्ट चक्र करूं, का मैं गुरुदेव करेक्ट करूं, एक गुरु नहीं बिना नहीं, साधना अधूरी नहीं है, एक मिनट। सही गुरु बिना साधना प्रॉब्लम है। हाँ, सही गुरु बिना साधना प्रॉब्लम। एग्जैक्ट। तो बताइए, कुछ बोले थे, कौन जी बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, जो आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त हो रही है, आंख बंद करते जैसे हम्म। चैंटिंग शुरू कर रहा हूँ, वाइब्रेशन शुरू। हम्म। ठीक है, तो अच्छी बात है। आज्ञा चक्र है, मास्टर चक्र है, अगर उसमें वाइब्रेशन होगी तो बाकी के चक्र को भी बैलेंस करेगा। और आज्ञा चक्र ही आपकी विल पावर का भी सेंटर है, और आज्ञा चक्र ही हमारे नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग का भी सेंटर है।
अगर वो एक्टिवेट हुआ तो आपकी जितनी भी चीजें आप सोचते रहोगे सब अपने आप होती जाएगी। और धीमे धीमे जब वो खुलेगा ना तो आपके अंदर ठीक एक है। अलग टाइप की कह सकते हो कि इंट्यूटिव पावर भी आ जाएगी। कुछ चीजें आपको समय से पहले दिखने लग जाएंगी या मालूम चल जाएगी। और ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है। वो धीमे धीमे शक्ति आपके अंदर से प्रवाहित होगी जब आप ध्यान दोगे कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, ये चीजें मैंने पहले देखी थी, ये तो सुनी थी, इसके मन में क्या चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोगों के मन की बातें भी सुन सकोगे। और आप चाहो तो ये टेस्ट कर सकते हो, आप बैठो और देख लो कि कालका जी के मंदिर में माँ ने कैसे दर्शन है, दर्शन कर लो माँ के बैठ के। जो कपड़े वो पहने होंगे फोन पे सर्च कर लेना, अगर आज के लाइव दर्शन में वही कलर के कपड़े उसने पहने होंगे। अगर कपड़े चेंज होते तो सुबह शाम के देख लेना उसमें वो रंग के कपड़े पहने होंगे उसने। एक पॉइंट जी इसमें गुरु। और शेयर करूंगा कि अगर आप दशमा विद्या की फोटो देखोगे तो आप देखोगे सभी देवियों को तीसरा नेत्र नहीं है। सभी देवियों के। तीसरा नेत्र नहीं है, हम्म। हम्म। सभी के नहीं है। सभी के नहीं, कुछ के हैं। सभी के नहीं, कुछ के हैं, बगला के हैं, काली के हैं, ऐसे कुछ देवियों के हैं। तो जैसी आपकी देवी वैसे आप। तो अगर उसके होगा तो आपके भी होगा, और जैसा उसका होगा वैसा आपका भी होगा। तीसरा गुरु नेत्र खुलना दिखना तो बहुत जरूरी है ना साधना में एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर देवी का तीसरा नेत्र, जैसी देवी है वैसे अच्छा आप। अच्छा। हाँ तो माँ जो जी जी। बिना तीसरा नेत्र के आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए यही हमारा ज्ञान गंज है, यही हमारा ज्ञान कक्ष है। इसलिए और किसी कोई क्वेश्चन? गुरुदेव जैसे हम सो रहे होते हैं रात को या सुबह या हम्म। दोपहर का, जब भी हम हम्म। सोते हैं, नींद में होते हैं, तो एक हम्म। ये जो मंत्र जो आपने दिया है वो ऐसे लगता है कि मुंह से चल चल रहा रहा है, है। मेरी मेरी जिभा पे चल रहा है, वो मैं बोल रही हूँ। ये मैं ब्लेसिंग उसको है। चैंट कर रही हूँ, जैसे मेरी आंख खुलती है ना तो मैं बोल रही होती हूँ, वो चल रहा होता है वो। तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर ऐसा ध्यान कभी उन लगाती हूँ थोड़ा साधकों तो से अच्छे मिलो से, फिर नींद आ जो जाती है, साधना फिर वो कर करके चल रहा होता परेशान है। है लेकिन बेचारों का जपा नहीं मिलता है। बेचारे परेशान है कि मेरा अजपा जप कब स्टार्ट होगा, और हमारे यहाँ देखो माँ की कृपा, अजपा जप स्टार्ट। ओ याद है वो दोहा, मैंने बताता, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। वो दोहा ये याद है आज कबीर का? आज गुरुदेव अजपा पढ़ा। वाली मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। दोहा याद है, पीछे पीछे हरी फिरे? कोई दोहा ये बताएगा कौन सी दोहा की फुल पूरी लाइन क्या है? इसका अ, आप मेरे को समझाया तो था उस दिन जब मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, मैं भी। गूगल इसमें सर्च करो जरा, कहत कबीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, क्या है इसका कंप्लीट दोहा? गूगल सर्च करो इसको, एक पीछे पीछे सेकेंड। हरी फिरे कहत कबीर कबीर, इसका है एक दोहा। गुरुदेव हाँ पांचवे जैसे पूछिए। मैंने लग। आपको बता हम्म। हम्म। मिला? हाँ, कबीरा मन निर्मल नहीं, हाँ, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वेरी गुड। समझ में आया क्यों हो रहा है? नन निर्मल मतलब अंदर मन के कलेश कट रहे हैं। मन निर्मल मतलब अंदर के कलेश कट रहे हैं, इसलिए खुद वो जप रहा है। ये बहुत नॉर्मल है पूजा जी, मैं तो बहुत ही बोलती थी। ये नॉर्मल मैं तो नहीं है। मतलब ये हमारे लिए, हम जो यहाँ पे जो गुरुदेव के अंडर आते हैं ना, मैं मीटिंग चल रही है और मैं मीटिंग में पीछे मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, मुझे खुद को रोकना पड़ रहा है कि पूरा दिन आप ये सोचते रहते हो। तो वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये गुरुदेव की कृपा से हमारे लिए एकदम बढ़िया हो गया, ऑटोमेटिक हो गई हमारी मशीन। तो कबीर क्या कहते हैं? अजपा अजपा जाप जपो भाई साधो, सांसों की कर लो माला, हाथ सुमरने बगल कतरनी, यह क्या रच दियो चाला, लोगों के भावे भक्ति कमावे, साहिब के मुख काला, जब लगे दर्शना सच्चा साईं, होवे ना घट उजियारा। तो कह ही रहे हैं सर,
कि तुम अजपा सुनो, अजपा हो, हे साधु अजपा को सिद्ध करो, हे साधु अजपा को सिद्ध करो। तो जो कबीर कह रहे हैं, कबीर की बात को हम कैसे टाल सकते हैं? लेकिन याद रखना, हमें कहीं रुकना नहीं है, हमें उसके आगे जाना है। जब अजपा आपका जपते हो ना, तो आपके समझ लो पाप कर्म कटने वाले गुरुदेव हैं मैंने आपको आपका। बताया था ना कि बोलिए बोलिए। गुरुदेव आपके सभी शिष्यों के साथ ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंसेस है, और बहुत जल्दी है। और जैसा सोलम ने बोला कि एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो हम लोग बड़े लकी है कि आप जैसे गुरु मिले, और हम लोग बहुत इजीली उस स्टेज पर पहुंच पाए जहाँ पर न जाने कितने साल लग जाते हैं लोगों को पहुंचने में। माँ की कृपा, गुरु की कृपा। जी। श्वास की कर सुमरिनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व हृदय धरो तो सोहम आपो आप। और सोहम पोया पवन में, तो बांधो सुरत सुमेर। ब्रह्म घट हृदय भरो, इसी विधि माला फेर। माला है निज श्वास की, फेरेगा कोई दास। 84 भर में नहीं मिटे काल की फास। ये सोहम को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सोहम को किसको हिंदी बोल में क्या रहे कहते हैं पता है? सोहम को, सोहम को हिंदी में क्या कहते मुझ हैं पता है क्या? जैसा मैं हूँ। मैं हूँ। जो भी करवाया मैंने, मैं हूँ, यही सोहम। हम्म। तो जो मैंने अभी सुनाया, इसको जब तुम लिरिक्स को समझोगे तो तुमने वही फील किया जो भी बता रहा था। घट में उजियारा, जो सपना जी कहती है, अंदर में उजियारा आया, वो सब चीजें जो कबीर ने लिखी तब आप फील करोगे। तो सच्चा गुरु तो वही कि साधक को साधना पे डाले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चमत्कार की चीज है कि होती है। जब साधक साधना करता है, तो एक साधक नहीं, भविष्य कई सिद्ध बन रहे हैं। अब कई और सिद्ध बनेंगे तो और जन का भला होगा। जन का भला हो ना हो, पृथ्वी की वाइब्रेशन उठेगी, तो खुद का भला होगा। इसलिए अभी तो 7 हैं, 10 हैं, कल को आगे बढ़ते 10,000, 10 करोड़ लोग होते जाएंगे। जब वो 10 करोड़ लोग होंगे, तब हम लोग इस सत्संग के वीडियो देख देख के हम लोग याद करेंगे कि हम लोगों ने ऐसा भी कभी किया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम्म, नहीं, पर हम ये वाली चीजें है ना ऐसे गुरु नहीं करेंगे। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु हम्म जब जैसा होगा तब माँ की इच्छा जो करवा ले। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग क्लास ओवर करें। मैं आपसे बाद में कनेक्ट करती हूँ, मुझे एक ठीक है, दो ओके। पर्सनल चीजों को लेकर बात पराग जी, करनी कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं प्रभु। ठीक है। है। और पूजा जय दी, हम लोग गुरुदेव। सब है ना सेम, हम लोग सब हम्म सेम में है। तो हम्म इनकेस आपको कभी ऐसा लगे ना, तो आप हम में से सब कुछ किसी भी बात सेम कर है, लेना। सिर्फ आप सेम नहीं हो। इस दुनिया हम में श्योर। सीमेंट, कंकड़, पेड़, पत्ती, पानी, टेबल, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसमें हर जगह हम ही हम है, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं। और गुरुदेव ऐसे टेबल थोड़ी मेरी तरह इतना प्यार से बात करेगी ना, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं हूँ। टेबल तुम्हारी साथ चुप रहती है ना जब तुम टेंशन में रहती हो, इसलिए। हाँ, तो गुरुदेव इसलिए मैं कह रही थी। ये ना ये देखिए तीसरे नेत्र वाला जो आपने कराया था, हम्म देखिए क्या तब है? से मेरे यहाँ पे वो निशान है। मैंने आपको बोला ना ये निशान मेरे पड़ गया है यहाँ पर। एक मिनट, व्हाट निशान दिखाइए। हाँ, ये छेद वाला ना, तीसरे ने तो वेरी गुड, अच्छी बात है। ऐसा सुबह तक ऐसे रियल में ना खुल जाए। नहीं तब उस दिन से ही है, देखिए उस दिन भी मैं हाँ दिखा रही थी जब हो रहा हाँ, था तब भी। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। मतलब वो अंदर से पूरी पावर से खुल रहा है, अच्छी बात है। इवन ऊपर करिए, आँख, आँख ऊपर ऐसे चढ़ाइए। अगर आप ऊपर का चढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए तीसरा नेत्र बनता हुआ हल्का सा दिखेगा। मतलब साइड में तीसरा नेत्र आपको दिखेगा ऐसे खुला खुला, राइट ना? ऐसी चीजें आती रहती हैं, ये सब रियल में होती है। हमारे यहाँ योग में बहुत 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 इजीली है। प्रभु रामलाल जी में ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी शक्तियां ऐसे बढ़ती रहती हैं। और हमारे ही एक योगी थे, एक तो गोपालानंद जी थे, जिन्होंने वो भजन लिखा था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, महाप्रभु जी के शिष्य थे।
और एक और हैं, वो ऊपर पहाड़ी पे, नेपाल की पहाड़ी पे रहते हैं 400-500 सालों से। उधर कुछ पौधे हैं लेकिन लोग जा नहीं पाए क्योंकि वह कहते हैं कि आप बेहोश हो जाएंगे, जहरीले पौधे। बट वो नेपाल की शिक्षागिरी पहाड़ी पे ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे योगीज हैं। हमको भेजा इसलिए गया है कि अगर हम हिमालय पे चले जाएंगे तो बस्ती वालों का क्या होगा। इसलिए धीरे 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 ये फैला है, क्या और ये बात इसीलिए इसीलिए आदेश आया है कि हमें अब आश्रम अयोध्या में निर्माण करना है। तो क्या यू ये नो बात व्हाट सच है कि कि हाँ क्या। मानसरोवर पे बहुत सारे योगीज हैं, जहाँ हाँ पे आज तक लोग कहते हैं ना कि जो कोई गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए, पर हाँ वहाँ पे योगीज हैं। हाँ, इन लोगों ने देखा भी है, ध्यान में, हम लोग ध्यान में मैंने गए हैं देखा एक है, आश्रम। मैंने बहुत सारे देखा। योगी का कनेक्शन हमारे साथ होता है। इवन तो महाप्रभु रामलाल जी में आओगे तो महाप्रभु रामलाल जी तो कनेक्ट करते हैं नेपाल के शून्य और स्थान वो पे, अद्भुत है, वो है बहुत ना। ही अलग है, वो सबसे अलग है। सबसे अलग है। और हमारी जो गुरु की गुरु थी राजलक्ष्मी देवी, और राजलक्ष्मी देवी की और समाधि तिरुपति में ही है। तो कभी कोई तिरुपति जाएगा तो वहाँ समाधि पे उनकी हो लेगा। और राजलक्ष्मी देवी के 3 योगा इंस्टीट्यूट थे, इंडिया का ऐसा कोई योगा इंस्टीट्यूट नहीं था जिसका वो हेड नहीं था। रामदेव और रविशंकर जी उनके शिष्य। और उनके बेटे का डॉक्टर नटराज सर हैं, उनका तो मेडिकल कॉलेज है नेपाल में, बड़ा। तो बहुत सारी सिद्धियां उनके पास थी, गुरुदेव, उन्होंने मैंने उनको आपको दिखाया था। बोला था ना कि ऐसे जब जहाँ पर भी ऐसे समाधियां होती हैं तो हम हम्म, साधकों को ऐसे ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। कि हम्म, जब मैं जा रही थी ऑन द वे तो कभी उस मंदिर में नहीं रुकी, मैंने कहा रुक के दर्शन करते हैं, माँ का मंदिर था, अंदर गई तो चार हम्म। चार समाधियां थी, चार सिद्धों की। सब सिद्ध अरे हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जैसे सब सब सिद्धों के अधिकार है ना, एक्चुअली में बड़ी बड़ी बात। तो सबके हमारे भी एक अधिकार है। जैसे सबने कुछ को भला किया है, वैसे कुछ को हमको भी कुछ लोगों के साथ अच्छा करना, भला करना। तो इसलिए ये सत्संग चल रहा है। आगे के बाद जब और हजारों की, जब लाखों की भीड़ आएगी ना, तो मैं 1-to-1 सबसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वो सब लोग को टीचिंग कर रहा है 1-to-1। क्योंकि अब 1-to-1 हम जगह जहाँ नहीं पहुंचेंगे वहां आप पहुंचोगे 1-to-1। क्योंकि आप सबको पता है ये विद्या 1-to-1 की है। ये पूरी विद्या 1-to-1 की है। आप इसको सिंगल बिना गुरु पेन से लिखवाए, हाथ पर लिखवाए नहीं सीख सकते इसको। हर दिन का एक्सपीरियंस सुने बिना वो वहां पहुंच ही नहीं सकता है। इसीलिए सब तैयार हो रहे हैं। जब सब तैयार होंगे तो माँ वहां पे आपको पहुंचा देगी। और देखिए वो परंपरा कैसे आगे बढ़ती है, जब सबको फायदा हो। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जब सबको बेनिफिट हो रहे हैं, तो उस बेनिफिट से लोग जुड़ते जाए। और किसको जोड़ना है? आप ही लोगों को जोड़ना है। जब आपके पास लोग आएंगे, आप कैसे चेंज हो रहे, तो आप कहोगे भैया गुरु की कृपा है, बढ़ रहे हैं आगे। तो ऑटोमेटिक कहेंगे हमको भी जोड़ो, हम भी आगे बढ़े। इस तरह सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास एंड करें। ठीक है। हाँ गुरुदेव। यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, तो आपको वहां से लिंक से देख सकते हो। और लास्ट वाली क्लास का भी वीडियो पड़ा है, तो उसको देख के बाकी कवर कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय माँ, जय जय गुरुदेव, जय जय माँ, जय गुरुदेव, जय जय माँ। जय गुरुदेव। प्रभु जी। हाँ।